अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है सबको? जी, जी वालेकुम सर, आ अस्सलाम। जी रही सर, है। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है आपकी। वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से। आज मेरे यूएई के कोर्स के 12th बैच की ओरिएंटेशन है। इससे पहले मेरे 11 बैच हो गए हैं और हर बैच में अल्हम्दुलिल्लाह कोई राउंड अबाउट 50 प्लस स्टूडेंट रहा है। टोटल मेरे तकरीबन आप कह लें इस तरह से 550 टू 600 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये वो हैं जो मैंने आईसीटी के प्लेटफॉर्म से पढ़ाए हैं। इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज को के सीएफओ, फाइनेंस मैनेजर वगैरह को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। बहुत सारे कंसल्टेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम और कंसल्टेंसी का है, दे आर माई स्टूडेंट्स। यूएई में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएई में आके कंसल्टेंसी स्टार्ट की और इंशाल्लाह ताला जो मेरा 12th बैच है, इसके अलावा अगर मैं जॉब की बात करूं तो मेरे अभी तक 100 प्लस स्टूडेंट्स यूएई में आए और यूएई में आने के बाद वो अकाउंट्स और टैक्स की फील्ड में जॉब कर रहे हैं। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन से आपको बताया कि इससे पहले 11 बैचेस मैं ट्रेन कर चुका हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वेल नोन इंस्टीट्यूट है और इसके स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है तो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में तो हैं ही, लेकिन अगर मैं अपनी बैच की भी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूएई में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इंडिया में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सऊदी अरब में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है। तो इट्स अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। ये ऐसा नहीं है कि एक ऑनलाइन आपको मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, बल्कि एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल नोन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ये ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जो बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है और इस सर्टिफिकेट की बहुत वर्थ है, इवन इन गल्फ, इवन इन यूएई। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन कराची में इसका ऑफिस है, लाहौर में इसका ऑफिस मौजूद है, इस्लामाबाद में इसका ऑफिस मौजूद है और पेशावर में इसका ऑफिस मौजूद है। तो 4 शहरों में पाकिस्तान में इसका फिजिकल ऑफिस मौजूद है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम इसकी एक ब्रांच डिफरेंट कंट्रीज में भी रजिस्टर करवा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन से आपको जो बाकी कोर्सेज हैं लाइक यूएसए के टैक्स का कोर्स करवा, यूके के टैक्सेशन का कोर्स करवाया जाता है, पाकिस्तान की टैक्सेशन सिखाई जाती है, कैनेडियन टैक्सेशन सिखाई जाती है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला KSA टैक्सेशन, सऊदी अरब की टैक्सेशन भी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन स्टार्ट करवा रहा है। तो इट्स अ वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट और इसकी स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट मैटर्स में और टैक्स मैटर्स में ट्रेनिंग देना। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? राइट, ओके। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं। इंस्टीट्यूट का तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। और जो दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन इतना जाना पहचाना नाम है कि इसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं रहती। मैं अगर अपनी बात करूं, जो दोस्त अकाउंटिंग और टैक्स सर्कल में मौजूद हैं और यूएई में काम करते हैं वो मेरे नाम से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं स्विफ्ट एशफोर्ड अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट्स का पार्टनर हूं। एशफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स मेरी फर्म है और इसके अलावा ऑडिट फर्म क्विक एशफोर्ड ऑडिटिंग LLC, ये मेरी फर्म है जो कि दुबई में भी मौजूद है, जो कि
शारजा में भी उसका ऑफिस मौजूद है, जिसका हमरिया में भी ऑफिस मौजूद है। मैं तकरीबन पिछले 5.5 साल से यूएई में मुकीम हूँ। इससे पहले मैंने एक बड़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी के साथ काम किया हुआ है। मेरा जो यूएई में 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा यूएई में 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने कंपनी की जो एज अपनी सेल्फ सर्विसेज में कंपनी में के तौर पे काम किया, लोगों को कंसल्टेंसी दी, वो तकरीबन 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने जो 5.5 साल में यूएई में रहते हुए जो काम किया है अकाउंट्स में, टैक्स में, ऑडिट में, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आगे ट्रांसफर करूं, स्पेशली टैक्सेशन के हवाले से। अब पाकिस्तानी अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, सीनियर अकाउंटेंट्स हो गए, वो यूएई में आते हैं, जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, तो अक्सर उनका मुझसे क्वेश्चन होता है, उनको होता ही है कि वो इधर आके मुझे कहते हैं हमारा पाकिस्तान का इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने पाकिस्तानी शेयर टैक्स में काम किया हुआ है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपको यूएई की टैक्सेशन का पता है? उन्होंने कहा मैंने सुना है वो बड़ी ईजी है। तो मैंने तो इतनी कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन की हुई है, तो ये सिंपल तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। फिर मुझे उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं होता, चाहे बेशक बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, रूल्स बेशक सेम हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए यूएई में एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन क्या है, कैबिनेट डिसीजन क्या है, वैट के कौन से आइटम, आपको जो पाकिस्तान में शेयर टैक्स में काम भी करते होंगे उनको शायद बेसिक चीज़ों का पता हो, इनपुट वैट, आउटपुट वैट, बट यूएई के हवाले से, यूएई के लात के मुताबिक इनकी क्या ट्रीटमेंट है, इसका नहीं पता होगा। तो आपको यूएई में आने के लिए चाहे जॉब करनी हो, चाहे आपने यूएई में अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, या इवन के आपने पाकिस्तान में रहते हुए फ्रीलांसिंग करनी हो, यूएई में सर्विसेज ऑफर करनी हो, हर काम के लिए आपकी यूएई पे बड़ी जबरदस्त, यूएई के टैक्सेशन पे बड़ी जबरदस्त ग्रिप होनी चाहिए। कोर्स के हवाले से ये जो कोर्स होगा, ये लाइव होगी हमेशा क्लास, वीकेंड पे जूम सेशन होगा, और आप सब ने कोशिश करनी है कि लाइव क्लासेस लेनी है। जो लाइव क्लासेस में आपकी एक रूटीन बनती है, एक डिसिप्लिन होता है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं होता। और उसके बाद आपने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है, मुझे बड़ा मजा आएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप जब मुझसे लाइव क्लास लेते हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको असल मजा ही तब आएगा, असल चीजें सीखने को मिलेंगी तब। प्लस आपकी लाइव क्लास लेने से एक बड़ी जबरदस्त नेटवर्किंग हो जाती है। मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, इसमें कई एक सीएफओज होते हैं, कंपनीज के ऑनर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, आप में से भी बहुत सारे होंगे, तो आपकी बड़ी जबरदस्त नेटवर्किंग हो जाएगी। तो क्लासेस हमेशा लाइव लेनी है, मुझे भी पसंद है। अलबत्ता अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स मसरूफियात की वजह से लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी उनके लिए मौजूद होंगे। और इवन कोर्स ख़त्म होने के बाद भी 1 महीने तक आपके पास LMS पे लेक्चर्स की एक्सेस रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बना दिया जाएगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उस ग्रुप में कीजिएगा। मैं पर्सनली भी स्टूडेंट्स को आंसर करता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम कम होता है, तो पर्सनली क्वेश्चन आंसर करना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता। तो बेहतर है आप उस ग्रुप में कोई भी आपकी कंफ्यूजन होती है वो आप मुझसे पूछ लिया करें। अच्छा, मैं इस कोर्स के हवाले से आपको एक और बात बताऊं कि हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। अगर जो थ्योरी और प्रैक्टिकल, कई जगह पे ऐसे होता है कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाती है, आपको पोर्टल का यूज करना नहीं सिखाया जाता। तो अब होता यह है कि आप प्रैक्टिकली, थ्योरी आने के बावजूद प्रैक्टिकली किसी की रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल सिखा दिया जाए, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे जो लॉजिक है, जो थ्योरी है, वो ना बताई जाए, तो भी आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो मेरा कोर्स है, ये ऐसे डिजाइन है कि आप खुद FTA के पोर्टल को देखते हैं, सीखते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, वैट रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, और उसके बाद आप जब कोर्स ले चुकेंगे, इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है, आप सब लोग खुद कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। आप खुद कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकेंगे, वैट रिटर्न फाइलिंग कर सकेंगे। ठीक है,
तमाम काम आप खुद कर सकेंगे। ठीक, इस कोर्स पे आते हैं, यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। ये तकरीबन 2-2.5 महीने चलेगा और सैटरडे संडे हमारी 2 दिन क्लासेस होंगी। लर्निंग मॉडल आपको मैंने दे दिया कि ऑनलाइन क्लासेस जूम होंगी, आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। जरा सा मैं कोर्स की जुजियात पे जो है वो आपको उसके मुतालिक बताता हूँ, और उसके बाद मैं इस कोर्स के जो हकीकी फ़ायदे हैं कि ये कोर्स लेना आपके लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल है, वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला हम आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप में से जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना चाहेंगे, मैं सबको 1 बाय 1 आंसर करूंगा। और अगर कोई हेजिटेट करता है या कोई माइक पे नहीं बोलना चाहता, तो आप चैट में अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, कोर्स के 4 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट यूएई कॉर्पोरेट टैक्स। जब मैं आपको कॉर्पोरेट टैक्स का बता रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएई कॉर्पोरेट टैक्स आप सब लोग जानते होंगे कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल नया नया आया है, 1.5 साल हुए और आजकल पहली पहली दफा रिटर्न फाइल हो रही है कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये, आप स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज का टैक्स सीखते हैं, लेकिन वहां की मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड होती है। लोग वहां से पे काम कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स पे, वैट पे काफी अरसे से। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स नया है, यहां पे टैक्सेशन के इतने एक्सपर्ट मौजूद नहीं है। पहली चीज मैंने आपको बता दी, अनसैचुरेटेड मार्केट है कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से। सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देने लगा हूं, आप जब भी किसी मुल्क में जॉब के लिए जाते हैं ना, अगला बंदा आपसे पूछता है, भाई आपका गल्फ का एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने साल से यूएई में जॉब कर रहे हैं, कितने साल से केएसए में जॉब कर रहे हैं, कितने साल से यूके में आप मौजूद हैं। लेकिन जब आप आ जाएंगे यूएई में टैक्स में, आइदर फॉर जॉब या आप इधर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आएंगे, होगा क्या, आप कॉर्पोरेट टैक्स के एक्सपर्ट बन के गए हैं। ठीक है। आप कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपर्ट बन के गए हैं। अब कोई बंदा चाहे पिछले 40 साल से यूएई में रह रहा है, उसका कॉर्पोरेट टैक्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स आया ही अभी है। तो ऐसे भी होता है कि यहाँ पे लोग 5-5 6 साल से जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक नया स्टूडेंट कोर्स लेके यूएई में आता है, उसकी ग्रिप यहाँ पे जॉब करने वाले से ज्यादा होती है। उसको कॉम्पिटिटिव एज हासिल होता है उस बंदे के ऊपर जो यूएई में अरसों से मुकीम है। तो पहला मैंने आपको फायदा बताया कोर्स का, अनसैचुरेटेड मार्केट। कॉर्पोरेट टैक्स यूएई में बिल्कुल नया नया आया है, इतने एक्सपर्ट नहीं है अभी। अभी कॉर्पोरेट टैक्स डेवलपमेंट फेज में है, हर रोजाना हर हफ्ते एक नया डिसीजन जो कॉम्पिटिटिव एज दे देता है। कौन? कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद थर्ड फायदा, कॉर्पोरेट टैक्स इट्स वेरी वेरी लोकेटिव। आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि अभी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह वॉइस। अच्छा, आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि अभी मेरी वॉइस ठीक है, राइट? पाकिस्तान में देखा होगा कि जब ये रिटर्न की बारी आती है तो बहुत सारे मैं सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, अनाड़ी लोग जो होते हैं, जिनको इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं होती, वो भी बैठ के 2,000 रुपए में, 3,000 पाकिस्तानी रुपए में रिटर्न फाइल करने लग जाते हैं और मार्केट गिरा देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की जब मैं बात करता हूँ, इट्स वेरी एक्सटेंसिव। आपके पास जब तक कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, आप लॉजिक नहीं देखेंगे, ठीक है, तो तब तक आपको ठीक से आप ये कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। ये खूबसूरती है। जैसे अभी कमेंट में आप देखें, एक बड़ा अच्छा इन्होंने शहजाद वकार आलम साहब हैं, इन्होंने कहा कि मैंने एक कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल की है 3,000 दिरहम में, 2,25,000 रुपए में, और ये कोई इतनी एक्सटेंसिव रिटर्न नहीं होगी। तो इसका फायदा ये है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है, ये इतनी सिंपल नहीं है। ये वो जो 100-200 दिरहम वाला हिसाब था वो नहीं है। मिनिमम अगर कंपनी बंद भी पड़ी हो तो मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग 1,000 दिरहम मिनिमम चार्ज कर रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का, एक सिंपल बंद कंपनी का। चौथा फायदा, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न हर कंपनी पे लगता है।
कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। वैट के लिए तो फिर भी मौजूद है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की खूबसूरती ये है, ये हर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है। एक नेशनल पर्सन, वो भी अगर एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कमा रहा है, तो नेशनल पर्सन ने भी अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो पाकिस्तान तो यूएई में जो कॉर्पोरेट टैक्स है, समथिंग वेरी लुक्रेटिव, ठीक है, ये बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। ये मैंने आपको यूएई कॉर्पोरेट टैक्स के फायदे बताए, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अभी ही क्यों सीखनी है। इसलिए क्योंकि ये अभी अभी आए है। आप अगर कहेंगे ना 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद लोग सीख जाएंगे, मार्केट में एक्सपर्ट ज्यादा हो जाएंगे, तो ये गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम है कि आप कॉर्पोरेट टैक्स सीखें, वैट सीखें और इस पे काम करें। अच्छा, जो मैं इस पे भी थोड़ी सी एक बात करूंगा, एक क्वेश्चन है बड़े मजे का, यूएई वैल्यू एडेड टैक्स। अक्सर ऐसे होता है, ये वाली बात मैं बीच में कर दूं, कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मार्केटिंग के लिए बताते हैं, यार मुझे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का, या मुझे इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग उसमें रिलीजन को भी यूज़ करते हैं, यार मैं अल्लाह वास्ते के लिए पढ़ा रहा हूँ ये। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप में से आप खुद असेस कर सकते हैं एक चीज़, कि मैं यूएई में रह रहा हूँ, दुबई में रहता हूँ, बाकी सारी दुनिया की कोशिश होती है पाकिस्तान में रह के यूएई बेस्ड अर्निंग करे। अगर कोई शख्स यूएई में रहते हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना, तो आपको ये वाली बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि उसका कम अज़ कम मोटिव किसी को पढ़ा के पैसे कमाना नहीं है। आप ज़रा अपनी जो आप, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट के क्या चार्ज करते हैं, लेकिन उस फीस को ज़रा दरम में कन्वर्ट कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि फार्मिंग इट्स लाइक पीनट। ठीक है, तो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप लोग बड़ी अच्छी तरह असेस कर सकते हैं कि मैं पैसे के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। तो मेरी कोशिश होती है मैं लोगों को सिखाऊं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को सिखाऊं, और हाँ, मुझे अगर उसका कोई साइड बेनिफिट है भी, ऐसी बात नहीं है, वो बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि मेरी बड़े अच्छे क्लाइंट्स मुझे मेरे स्टूडेंट्स में से मिले, लोगों से नेटवर्किंग अच्छी हुई। यहाँ पे आते हैं जब बहुत सारे लोग, तो मेरी ऑडिट फर्म है, बहुत सारे फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ, जब वो यूएई में आते हैं, जॉब करते हैं, अक्सर ऐसे हुए कि उनकी कंपनी की ऑडिट मेरे पास है। तो अगर मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तो ये वाली बात बड़ी अच्छी तरह से असेस कर सकते हैं कि मेरा पढ़ाने से आपको कोई कमाना मकसद बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बल्कि सिर्फ मेरी बात ना करें, कोई बंदा अगर यूएई में बैठ के, दुबई में बैठ के पाकिस्तानी कम्युनिटी को पढ़ाता है ना पाकिस्तान में, आपको ये वाली बात आसानी से रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि वो अर्निंग के लिए नहीं पढ़ा रहा। सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, यूएई वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ये 2018 में यूएई में आया था। वैल्यू एडेड टैक्स के लिए जो थ्रेशोल्ड है, वो मैंडेटरी के लिए 375,000 दरम, 4.25 लाख दरम अगर कोई कंपनी कमा रही है तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाती है वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन। तो 4.25 लाख दरम कितना होता है? आप में से जो दोस्त यूएई में मौजूद हैं, उनको अंदाजा हो जाएगा कि महीने का अराउंड 34,000 34,000 दरम एक दुकान का, एक जो छोटा बकाला होता है, जो एक पाकिस्तान में ग्रोसरी शॉप कहते हैं जिसे, ये इसकी अर्निंग है। तो आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट हर कंपनी जो दुकान है उसने भी वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो वैल्यू एडेड टैक्स एक ऐसी, वो भी एक एक्सटेंसिव मार्केट है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी सारा स्कोप मौजूद है। ये चीज़ थी वैल्यू एडेड टैक्स। एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज टैक्स यूएई में मौजूद है। ये हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, टोबैको पे, सिगरेट्स हो गई, इन इंडस्ट्रीज पे लगाया जाता है। तो ये एक बड़ा इंडस्ट्री स्पेशलाइज्ड टैक्स है। इसके यूएई में बहुत कम एक्सपर्ट मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि दिस इज स्पेशलाइज्ड, और बहुत कम लोग हैं जो यूएई में एक्साइज टैक्स के एक्सपर्ट हैं। एक्साइज टैक्स सीखने से आप एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस काम के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और फोर्थ चीज़, कंपनी सेटअप इन यूएई।
अच्छा, कंपनी सेटअप इन यूएई के यूएई में कंपनी कैसे सेटअप होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन्होंने जिन्होंने कंसल्टेंसी करनी होती है। कंपनी सेटअप में भी आप में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आए हैं, उनका जब हम अपनी बाकायदा क्लासेस इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, तो आप टैक्स सीखने के लिए आपको पता चलेगा यहाँ का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सीखना बड़ा ज़रूरी है। मेनलैंड क्या है, फ्री जोन क्या है, सिविल कंपनी क्या होती है, सोल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। तो कंपनी सेटअप इन यूएई, अगर आपने कंसल्टेंट बनना है तो ये आपके लिए एक बड़ी लाजिम और मलजूम सर्विस है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यूएई एक लो टैक्स कंट्री है और आज से 2 साल पहले तक इसे टैक्स हेवन कहा करते थे कि इधर टैक्स नहीं होता था, जीरो टैक्स जुरिस्डिक्शन। जो यूरोपियन होते थे ना, जहां पे बहुत हाई टैक्स होता था, वो यूएई में कंपनी सेटअप करते थे टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो कंपनी सेटअप की सर्विसेज हैं, ये बहुत लुक्रेटिव सर्विस हैं और ये यूरोपियन क्लाइंट हैं, यूरोपियन, अमेरिकन। अगर आपने अपने कनेक्शन वहाँ पे बनाने हैं तो ये सर्विस सीखना, ये काम सीखना बड़ा ज़रूरी है। यूएई की, दुबई की एक खूबसूरती ये है कि इट्स अ ग्लोबल मार्केट। जहाँ पे लोग दुबई से, यूरोप से आते हैं, इसराइल से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कनाडा से आते हैं, पूरी दुनिया आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये 4 सर्विसेज हैं। हम इनको की डिटेल में नज़र दौड़ाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हम यहाँ पे ज़रा स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम कॉर्पोरेट टैक्स को देखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स ये डेली बेसिस पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हर दूसरे तीसरे दिन एक नया कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन आया होता है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है? कॉर्पोरेट टैक्स रेजिडेंट पर्सन क्या होता है और टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे आपको पता चलेगा कि टैक्सेबिलिटी क्या होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी पे। फ्री जोन पर्सन क्या होता है, एग्जाम्प्ट पर्सन क्या होता है। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन कैसे होती है, और ये सब हम सीखेंगे एक्टिवली कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए। कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल करना हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, उसके पोर्टल पे जाके सीखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हम उसके पोर्टल पे खेलते हुए सीखेंगे। आप उसके पोर्टल पे जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। आप यूएई की मार्केट को समझेंगे। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, यूएई की मार्केट का हम बिल्कुल बेस्ड डॉक्यूमेंट से मुआयना करना शुरू करेंगे और तमाम चीज़ें आप प्रैक्टिकली उनके पोर्टल पे जाके सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न बड़ी एक्सटेंसिव चीज़ है। जब हम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न को प्रैक्टिकली फाइल कर रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स लॉ उसके बीच में इनकॉर्पोरेटेड है। अब जब हम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न प्रैक्टिकली फाइल करेंगे, हम वहां पे देखेंगे फ्री जोन क्या होता है, मेनलैंड क्या होता है, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन क्या होता है। अच्छा, उसके बाद लॉ बनता कैसे है? पाकिस्तान में आपने सुना होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। यूएई में ऐसे कौन से लॉज हैं? अक्सर मुझे लोग कहते हैं भाई आप बुक बताएं। यूएई में कोई एक बुक नहीं है। एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन क्या है, फेडरल डिक्री क्या है, कैबिनेट डिसीजन क्या है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन क्या है, यहाँ का आप स्ट्रक्चर सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये था कॉर्पोरेट टैक्स। इसी तरह से हम वैल्यू एडेड टैक्स में भी मुकम्मल तौर पर वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या है, कौन सी चीज़ें जीरो रेटेड हैं, एग्जाम सप्लाईज हैं और टैक्सेबल सप्लाईज हैं, इनको देखेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, ये तमाम चीज़ें आप डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ उसके बेसिक कंटेंट बता रहा हूँ। आप में से डेफिनेटली मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एक कॉन्सेप्ट है। 375,000 से ऊपर का अगर आपका टैक्सेबल सप्लाईज हैं तो आपने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसके हाफ इक्वल है तो आपके पास वॉलंटरी ऑप्शन है। डी रजिस्ट्रेशन कब लाजमी हो जाती है? डी रजिस्ट्रेशन एक बड़ा लंबा खाता है कि डी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। जब आप इसके पोर्टल पे करेंगे और डी रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल रिटर्न फाइल करनी है,
मार्केट में वैट की डी रजिस्ट्रेशन की वैल्यू 5 to 6,000 से स्टार्ट हो रही है। टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ सप्लाई क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड, वैट रिकवरी। अच्छा, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। द रीज़न बीइंग, अभी आप यूएई के, आप में से ज़्यादातर यूएई के बेसिक स्ट्रक्चर से फैमिलियर नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इधर अगर यही क्वेश्चन पूछूं कि यूएई की कितनी स्टेट्स हैं, तो आप में से शायद बहुत सारों को ये भी ना पता हो। कई मुझसे दोस्त ये भी पूछा करते थे, आप दुबई में होते हैं या यूएई में होते हैं, दुबई की स्टेट कौन सी हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान। इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक आपके इल्म में नहीं है, वो सब भी हमने देखते हैं। और उसके बाद मेन लैंड क्या है, फ्री जोन क्या है, डेजिग्नेटेड जोन क्या है। अगर आपने कंपनी सेटअप करवानी है तो आपको टैक्स के एतबार से कहाँ फ़ायदा होगा, मेन लैंड में या फ्री जोन में, ये टैक्स प्लानिंग में चीज़ आ जाती है। ये भी इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। उसके बाद वैट रिकवरी, ठीक है, रिटर्न के लिए क्या क्या शरायत हैं, टैक्स इनवॉइस से रिकॉर्ड कीपिंग, ये इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। उसके बाद एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स के भी अगेन कम एक्सपर्ट है मार्केट में। कम एक्सपर्ट क्यों है, उसकी वजह ये इंडस्ट्री बड़ी नैरो है। सिर्फ एक्साइज टैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, इन चीज़ों पे, टोबैको हो गया, इन चीज़ों पे एक्साइज टैक्स लगता है। एक्साइज की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, डी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। और कंपनी सेटअप, मेन लैंड का क्या निज़ाम है, अगर मेन लैंड में कंपनी सेटअप करनी है तो कैसे होगी, और फ्री जोन में करनी है तो कैसे होगी। अब यूएई में 50 के करीब फ्री जोन है। अभी तक तो आपको शायद डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि फ्री जोन क्या होता है, मेन लैंड क्या होता है। तो हम इसकी डिटेल में तब जाएंगे जब हम पढ़ रहे होंगे। साथ साथ मैं आपको मेन लैंड एंड फ्री जोन का डिफरेंस भी बताऊंगा, वहां पे कंपनी कैसे सेटअप होती है ये चीज़ भी बताऊंगा। और इंशाल्लाह ताला आफ्टर दिस, इंशाल्लाह ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, आप खुद कंपनी सेटअप करने की, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करने की, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग की कंडीशन में, वैल्यू एडेड रजिस्ट्रेशन में, वैल्यू एडेड टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, आप इस सब के इंशाल्लाह ताला एक्सपर्ट होंगे। तकरीबन आप कह लें कि 2 से 2.5 महीने लगते हैं कि आप इसके जो चीज़ें, जो स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन, वो प्लस प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। बाकी चीज़ें पढ़ना आपने खुद भी होता है, ज़ाहिर बात है आपको पता होगा। जब आपने लॉज पढ़ने हैं, मैं आपको तमाम एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन क्या है, कैबिनेट डिसीजन क्या है, ये चीज़ें बताऊंगा, तो आपने खुद पढ़ना भी होगा। और अगर आपने कंसल्टेंसी देनी है, फिर आपको बहुत अच्छी तरह बेतहाशा पढ़ना है। सही खोल के आपको कोई भी नहीं पिला सकता। ये सिर्फ एक जो इश्तिहार होते हैं ना कि स्पोकन इंग्लिश इन 30 days, इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस। आपको सीखना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद कोर्स आपको कैसे हेल्प आउट करेगा, कोर्स आपको जॉब प्रॉस्पेक्ट्स एंड बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, इसमें से जो मेरा पसंदीदा है वो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट, आप में से ज्यादातर दोस्त कंसल्टेंसी करना चाहते होंगे या फ्रीलांसिंग करना चाहते होंगे। तो जो कंसल्टेंट्स हैं, बिजनेस हैं, उसकी वजह यह है कि बिजनेस, मेरा खुद एक्सपीरियंस, पहले 2 साल यूएई में जॉब का रहा और उसके बाद मैं बिजनेस में आया। तो जो कंसल्टेंसी है, जो बिजनेस है यूएई में, यूएई आप कह लें एक तरह से है ही बिजनेस के लिए। यहाँ पे अर्निंग एज कंपेयर टू जॉब बहुत ज़्यादा है। नंबर सेकंड, आपका सेटल होने का टाइम कम होता है। यानी अगर पाकिस्तान में एक बिजनेस सेट होने में 3 साल लेता है, तो यूएई में वो 6 मंथ लगेगा। और यही वजह है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब से निकल के, जो जॉब करने के लिए आए थे, उन्होंने भी अपनी फर्म स्टार्ट कर ली, उन्होंने भी अपने कंसल्टेंसी स्टार्ट कर ली। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होगा ये कोर्स लेने के बाद इंशाल्लाह ताला। रही बात जॉब की, जॉब अगर आपने करनी है, आप स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स मैंने आपको बताया आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स पे ग्रिप बना लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप उसी लेवल पे आ जाते हैं जिस लेवल पे वो शख्स है जो यूएई में 10 साल से बैठा हुआ है। उससे ज़्यादा आपको एक एजाज हासिल हो जाएगा। उसने नहीं पढ़ा हुआ कॉर्पोरेट टैक्स, आपने पढ़ा हुआ है। और यूएई का जो एनवायरनमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला ई इनवॉइसिंग भी आ रही हैं, और अभी पाकिस्तान के वीज़ा में भी
थोड़ी सी नरमी हुई है, तो इधर जॉब के लिए और बिजनेस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के लिए बेतहाशा स्कोप अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हम इंशाअल्लाह ताला अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे। इधर तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ करें विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके, वसीम मुत्तबा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आपको पता ही है कि मैं ऑलरेडी यूएई में हूँ, रसूल खैमा में। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि जैसे अब कंपनी कॉर्पोरेशन है, कंपनी सेटअप है, तो इसका जो इनकॉर्पोरेशन का होगा वो सेम होगा ओवरऑल एमिरेट्स में, या डिफरेंस है हर एक की होगी जो डील करती है? जैसे एफटीए फेडरल अथॉरिटी है, तो अगर रसूल खैमा में कोई कंपनी सेटअप करवानी है, किसी में सेटअप के लिए करना है, तो उसके लिए क्या है? वो भी इसी में होगा, एक ही है वे, या डिफरेंट है अथॉरिटी जो डील करेंगे? अच्छा वसीम मुत्तबा, मैं क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको एक बात बताऊं कि मेरी कोशिश होती है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं इतने सारे, उनमें से बहुत सारे अभी यूएई की स्टेट्स के नाम ही उन्हें नहीं पता होंगे। उन्हें ये नहीं पता होगा ये रास अल खैमा है क्या, क्योंकि अबू धाबी, दुबई, शारजा तो उन्होंने सुना हुआ है। ये रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन, अजमान, ये इतने वेल नोन स्टेट नहीं है। उसके बाद मेनलैंड और फ्री जोन, वो क्या चीज़ें हैं उनका तो वो तो एक फर्दर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उन्हें तो बेसिक स्टेट्स के नाम नहीं पता होते। तो जब मैं कोशिश करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सबको लेकर चल रहा होता हूँ। यानी आप देखें, अगर आप 6th क्लास में होते हैं ना, कोई टीचर आपको ABC नहीं पढ़ा रहा होता, उसे पता है सब 6th क्लास में है, वो 5 तक पढ़ के आए हैं। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँगा वो आपको शुरू से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप में से कई एक का यूएई में एक्सपीरियंस होगा, कई का पाकिस्तानी टेस्ट एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, उंगली पकड़ के। ठीक है, तो मैं बाज़ औक़ात क्लास में भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन होता है, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ वेट करें, हम इंशाअल्लाह ताला इसको आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाके पढ़ेंगे। और अभी मैं बता देता हूँ कि हर मेनलैंड और हर फ्री ज़ोन का डिफरेंट किस्म का तरीक़ाकार है, डिफरेंट तरह की फ़ीस है, डिफरेंट तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है वसीम? ओके। ठीक है सर, थैंक ओके, यू। सनन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I've been working in a BPO, a Okay. UAE-based BPO, and Okay. I'm handling corporate tax right now. But the thing is that जो मेरी company है, it hasn't been able to get me to the UAE due to the visa issue. So I just wanted to ask regarding the fact that you mentioned कि rules को थोड़ा soften up कर दिया है, Yes. उसके regarding पूछना था आपसे। ओके, हमारे पहले तो काफ़ी सारे वीज़ा जो थे उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप कह लें 2 वीक्स पहले अल्हम्दुलिल्लाह आउटसाइड पार्टनर वीज़ा भी लगे और लगे आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी काफ़ी सारे लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो स्मूथ हुई हैं, और अभी भी आप अगर किसी अच्छे पीआरओ से रब्ता करें तो वो आपको बताएगा अभी भी वीज़ा लगना आउटसाइड यूएई पॉसिबल है। अच्छा सर, सॉरी, ये एक सेकंड पार्ट भी है। जब हम रजिस्ट्रेशंस और फाइलिंग्स की बात करते हैं, इसके अंदर हम होल्डिंग कंपनीज और बाकी डिफरेंट टाइप्स की वो डिस्कशन होगी उन पे, जैसे फाउंडेशंस हैं और बाकी ट्रस्ट वगैरह, जी, जी, बिल्कुल। और क्वालिफाइंग बेनिफिट एंटिटीज। बिल्कुल। फैमिली हाँ फाउंडेशन क्या है, क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटीज़ क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑल दो क्लाइंटेज के वाले से या प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, तो बहुत कम कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिसके पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन हम उसको डिस्कस लाज़मी करेंगे, देखेंगे लाज़मी। हाँ जी, 1 in 100 होते हैं। थैंक यू। वेलकम। रज़ा अहमद। विजिट वीजा पाकिस्तानी को लग रहा है सर। सॉरी? विजिट वीजा पाकिस्तानी को लग रहा है, विजिट। डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन। लेकिन ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर एडवाइजरी से ट्रैवल एडवाइजरी से रिलेट करते हैं। विजिट वीज़ा की कुछ कंडीशन है। एनीवन? ओके, फैसल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फैसल है। मैं एक दुबई की कंपनी है टाइटल इंटरनेशनल, उसमें काम करता हूँ। मेरा ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपने कंपनी फॉर्मेशन से स्टार्ट करने की बजाय कॉर्पोरेट टैक्स से स्टार्ट किया है, विच इज आई थिंक इज द लास्ट स्टेज। नहीं, व्हाट हम इज द रीजन बिहाइंड इट?
हम कंपनी सेटअप ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपका देखा है वो आपने कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ है स्टार्ट पे। जी, वो स्टार्ट में लिखा था, लेकिन खुद सूरत हाल को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि पहले कंपनी फॉर्मेशन पढ़ाई जाए। उसकी वजह ये है कि मेरा खुद एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा पढ़ा के कि जब तक आप कंपनी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर नहीं समझते तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स समझने में इतनी, जब आप कंपनी दिस फॉर्मेशन इज समझ जाते हैं यस तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन पढ़ने में समझने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन ये कि बिल्कुल ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा टैक्स में होता है, तो वो अक्सर पहली क्लासेस में वो थोड़े बात बोर ठीक है बोर जब तक ओके। अच्छा, अभी मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि इंस्टीट्यूट का कोई बंदा अवेलेबल नहीं है सबको मैनेज करने के लिए, इतने सारे क्वेश्चन। जी सर, मैं अवेलेबल हूँ ना। ठीक है, प्लीज़ तनवीर आप ये करें, 1 बाय 1 से सबको करें जिन्होंने क्वेश्चन करने हैं, प्लीज़। जी साद खान, अब आप बोलिए, जो क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन जो है वो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि मैं ऑलरेडी यूएस टैक्सेशन में काम कर रहा हूँ 3 साल से, और ठीक है। अभी यूएई टैक्सेशन की थोड़ा टैक्सेशन में इंटरेस्ट है। पाकिस्तानी टैक्सेशन पहले करते रहे, फिर यूएस टैक्सेशन में, और अभी यूएई में मैं देख रहा था कि अभी उसका है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया भी है कि न्यू एक स्कोप भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो मैं कुछ चीज़ें ये पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो जितने भी आपने चीज़ें बताई कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके वैट और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये तमाम चीज़ें आप 2 मंथ्स में कवर करेंगे इन डिटेल। और दूसरा, आप सिर्फ हमें स्लाइड्स देंगे या हमें कोई मटेरियल वो भी मिलेगा लर्निंग के लिए, जैसे नोट्स वगैरह होते हैं पीडीएफ में कुछ पढ़ने के लिए? इस बारे में देखिए, थोड़ा बता दें। और दूसरा बता दें अपने कि नोट्स के अलावा साथ में हमेशा डायरेक्ट करता हूँ आपको कोर सोर्स की तरफ, ठीक है। कोर सोर्स से मुराद ये है कि यूएई में जो अभी लॉ है टैक्स, ये स्कैटर्ड फॉर्म में है। कॉर्पोरेट टैक्स फेडरल डिक्री है एक लॉ, ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंट तरह के लॉज हैं, डिफरेंट बुकलेट्स आपको पढ़नी पड़ती है। आप ये कह लें आसानी के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, डिफरेंट बुकलेट्स पढ़नी पड़ती हैं मेन साइट से जाके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एफटीए की साइट पे, जो वहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। जब भी कोई नई रेगुलेशन आती है, नया डिसीजन आता है, वो वहाँ पे अपलोड होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ वो वहाँ से पढ़ें। नंबर सेकंड, देखिए, मैं जो आपको चीज़ पढ़ाऊँगा डेफिनेटली वो जनरल होगी। मतलब ये है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक, आप फर्ज करें आप जाते हैं, आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल एजेंसी पे स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशन कौन से लगते हैं, इसको डिटेल आपने मेरे बताए हुए कवानीन की रोशनी में, मेरे बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन की रोशनी में अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना साथ, जब आप थ्योरी पे पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ थ्योरी में आपको पढ़ने के लिए दूंगा, तो ये आसानी 2-2.5 महीने में कवर हो जाएगा। हाँ, जो नई चीज़ें आएंगी वो आपने साथ साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। कोई नई गाइडलाइंस आती हैं, नई रूल्स एंड रेगुलेशन आती हैं, वो आपने साथ पढ़ना है। जी ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम यूएस टैक्सेशन पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकते हैं क्लाइंटेज, तो यूएई का भी ऐसा है कि हम पाकिस्तान से मतलब अपना बिजनेस अगर करना चाहें कंसल्टेंसी का, तो वहाँ पे सर्विस दे सकते हैं, या उसके लिए यूएई में फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है? और एसी के साथ रिलेटेड थोड़ा बता दें जस्ट फॉर मोटिवेशन, कि जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज जो है, अगर वो 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस उनका ओवरऑल टैक्सेशन में है, तो क्या मतलब पैकेज वहाँ पे ऑफर हो सकता है? आप तो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, क्योंकि बाज़ का तो मतलब बताते हैं सारे लोग जी कि इतना उसमें मौजूद है। जैसे जब यूएस टैक्सेशन में जब आए थे तो इसी तरह था कि सीपीएस आपके बहुत ज़्यादा हाई पे करते हैं वो, लेकिन वो आपको इंटर्न पे ही रखते हैं 30-40 हज़ार, वो भी आपको स्टार्ट में देते थे, देखिए, मैं हालात बुरे साथ थे। आपको तो नहीं, देखिए, मैं साथ आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में रह के क्या कंसल्टेंसी पॉसिबल है? थोड़ा-सा आप कह लें कि मार्केट टफ लेवल के इश्यूज़ आते हैं। जो बंदा यूएई में रहता है उसके लिए क्लाइंट पकड़ना आसान होता है। मैंने अपना लास्ट सेमिनार एक वेबिनार किया था कि आप पाकिस्तान में रह के बीइंग अ फ्रीलांसर या पाकिस्तान में कंपनी ओपन करके यूएई में और गल्फ मार्केट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो तनवीर, ये आईसीटी की यूट्यूब चैनल पे भी आपको वेबिनार मिल जाएगा। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे हम यूएई की मार्केट को पाकिस्तान में रहते हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो फ्रीलांसर के लिए और पाकिस्तान बेस्ड फार्म के लिए था। सेकंड, आपने क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग सैलरी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूएई में आता हूँ तो मैं यूएई में, देखिए, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं।
पाकिस्तानी भी हैं, रशियन भी हैं, और यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। पाकिस्तान में फिर भी एक कहने के हिसाब किताब होता है कि एक सीए फाइनलिस्ट है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के दरमियान होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं 4,000 दिरहम से लेकर 25,000 दिरहम तक कमाने वाले सबको देखता हूँ। अगर कोई यूरोपियन के अंडर जाता है या अमेरिकन के अंडर जाता है वो ज़्यादा कमा रहा होता है। अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन कंपनी में जाता है कम कमा रहा होता है। तो इसमें इस तरह से नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये आपको सिर्फ कहूँगा कि यूएई में आपको नेटवर्किंग करनी है, यूएई में आपको बहुत सारे रेफरेंसेस बनाने हैं। इट्स बेसिकली आप वास्ता बेट मार्केट, ठीक है। यहाँ ठीक है पे सर। आपका नॉलेज, स्किल प्लस नेटवर्किंग, इन चीज़ों को आपने देखना है, लेकिन आपके पास सबसे पहले अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जी जी ठीक नेक्स्ट है। पार्टिसिपेट हैं ये VVZV4 के। काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वैट टैक्स में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसका टाइम फ्रेम क्या होता है? आफ्टर 3 मंथ उसे रिटर्न फाइल करनी होती है वैट टैक्स जब रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर उसका रेवेन्यू 375 के क्रॉस करता है अपना तो। नाम बता दें प्लीज। सर अहमद बात कर रहा हूँ। अच्छा अहमद, ये अगर 150 मिलियन दिरहम से ज़्यादा आपकी टैक्सेबल सप्लाई है तो फिर मंथली है, अदरवाइज क्वार्टरली है। लेकिन देखें ये वाली चीज़ें अगेन अभी तक तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको वैट का और शेयर टैक्स का डिफरेंस नहीं पता होगा, वैट का और कॉर्पोरेट टैक्स का डिफरेंस नहीं पता होगा। तो हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया क्वार्टरली करते हैं, लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज 150 मिलियन दिरहम से ज़्यादा हो जाए तो मंथली बेसिस पे करनी होती है। अब टैक्सेबल सप्लाईज में और रेवेन्यू में क्या फ़र्क है ये हम इंशाल्लाह ताला कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट पार्टिसिपेट है मोहम्मद मोटन MOT1। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे 2 सवालात पूछने हैं। एक तो नंबर 1, हमारे इस कोर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस शामिल होगी या नहीं, या सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन ही है बस? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है यहाँ जी पे वो उस तरह से कंपनी लिस्टेड कंपनीज उस तरह से वहाँ पे SCCP में जैसे पाकिस्तान में हो रही होती हैं फाइलिंग, यहाँ पे उस तरह से नहीं है। हाँ, लाइसेंस रिन्यूअल होता है हर साल कंपनीज का, और फ्री जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो आपको अक्सर फ्री जोन वाले खुद ईमेल कर देते हैं कि फलां डॉक्यूमेंट भेजें। तो और वो भी इतनी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इधर कोई ऐसा हेल्दी सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि जैसे ये है ना कि अगर कोई आपने मिसकंडक्ट कर दिया तो उसके लिए लिटिगेशन हो, तो लिटिगेशन को कैसे डील करना है, तो वो सारी चीजें फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आती है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल, सॉरी कंटिन्यू बोले आप। नहीं देखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस तरह से आपके कोर्स में नहीं है। उसकी वजह ये है यूएई ने अभी तक बड़ा सिंपल मार्केट में अपना बड़ी ईज ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा रखी थी। जैसे पाकिस्तान में है ना वो फॉर्म 29 है, फॉर्म ए है, उस तरह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है नहीं। और जो बाकी लीगल मैटर्स हैं वो इस कोर्स में करना पॉसिबल नहीं है। बेहतर होता है कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो आपको मैं अगर अच्छी तरह से पढ़ा लूँ तो वो मैं एक ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे, मैं तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा था। और दूसरी बात सर, ये बताइएगा दुबई में ऑडिट फर्म के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस जरूरी है ऑडिट फर्म खोलने के लिए ना, स्टार्ट करने के लिए? अच्छा, ऑडिट फर्म अभी मैं अगर आपको बताऊं, ऑडिट फर्म में अभी तक लोकल की रिक्वायरमेंट लाजमी है। यानी आपके साथ ऑडिट फर्म खोलना इधर बड़ा एक आप कह लें कि एक्सपेंसिव भी है, मुश्किल भी है। वजह क्या? पाकिस्तान में तो ये है कि हर सीए मेंबर, ICAP मेंबर जो सीए हो पाकिस्तान में, उसने एक लाइसेंस लेना है। दोनों जी बिल्कुल, CACM COP का लाइसेंस लेके स्टार्ट कर। यूएई में या तो आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, ठीक है, या किसी भी फील्ड में 4 साल की ग्रेजुएशन हो विद एनी अकाउंटिंग एंड ऑडिट सर्टिफिकेशन। अब ऑडिट सर्टिफिकेशन आप देखें अक्सर लोग पाकिस्तान में भी मार्केट कर रहे होते हैं, वो फलां क्वालिफिकेशन CPA ऐसी है, उसको ऑडिट राइट्स हैं उसके पास। यूएई में किसी के पास उस तरह से ऑडिट राइट नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो लोग ऐसे CA CPA करके आते हैं उन्होंने 4 साल ग्रेजुएशन बहुत कम लोगों ने की होती है। उसके बाद करने के बाद आपके पास फर्दर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है कि आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस हो, ऑडिट का एज एन ऑडिटर यूएई का एक्सपीरियंस हो।
उसके बाद जब आप तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेती हैं, ए के मेंबर आप बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं आपका एक पार्टनर होना चाहिए जो इमाराती नेशनल हो, और वो भी ए का मेंबर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो यूएई का। अब पहला मसला ये होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यूएई का मिलता ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले कहा करते थे यार सीए नहीं मिलता, यूएई का सीए बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अगर मिलते हैं ना, वो आपको कहता है ठीक है मुझे 2 लाख दिरहम दें, उसके बाद मैं आपको अपना पार्टनर बनाऊंगा। तो ये एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव काम है। उसके बाद ऑडिट फर्म की फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर किसी ने फलां फी जोन में ऑडिट करना है ना, तो बस उसके पैनल पे ये 10 फर्म्स हैं, सिर्फ उनसे ऑडिट निकलवा सकता है, ठीक है। तो अपनी ऑडिट फर्म को हर जगह पे बारी बारी रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब मैंने सैफ जोन में रजिस्टर करवाया, हमिया में रजिस्टर करवाया, हर जगह पे आपको फर्दर पैसे देने पड़ते हैं। 15 to 20,000 10,000 दिरहम, हर जगह की अपनी अपनी फीस है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं वासिफ अली, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए। वासिफ अली। मेरा अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था। जी जी जी। मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल है, तो टैक्स कंसल्टेंसी फर्म वहाँ पे करने के लिए कोई फाइनेंस के लाइसेंस, कोई उधर लाइसेंस लेने की जरूरत तो नहीं है? आपने टैक्स कंसल्टेंसी ओपन करनी है, आप जी, लाइसेंस ले, बस ट्रेड लाइसेंस, लाइसेंस आप। जी जी ट्रेड लाइसेंस लेना बस, थैंक जी यू। जी। लेकिन अगर ऐसे होता है कि आपने अपने क्लाइंट को एफटीए के सामने डिफेंड करना होता है, तो फिर वहां पे आपको एक टैक्स एजेंसी चाहिए होती है, दैट्स अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। लेकिन टैक्स एजेंसी कम है एज कंपेयर टू टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो आपको पता है एफपीआर वाले दिल करता है नोटिस उठा के भेज देते हैं, ठीक है, फजूल में। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब एफटीए किसी पे फाइन डालता है या पेनल्टी डालता है तो ज़्यादातर वो कंफर्म है कि वो होती है, वो इतनी आसानी से माफ़ नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे बहुत कम ऐसे होता है कि आपको एफटीए के सामने अपने क्लाइंट को डिफेंड करना पड़े। तो यहाँ पे सिंपली ज़्यादातर टैक्स कंसल्टेंसीज हैं, उस काम के लिए कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है जी ज्यादा। जी बिल्कुल, सिर्फ आपने लाइसेंस लेना है। यही एक खूबसूरती है। मैं कोई मतलब कोई मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान में कभी टैक्स का काम नहीं किया था, उन्होंने सीखा, खुद पढ़ा और इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम मतलब कोई वालेकुम। स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जी जी। अच्छा प्लीज सबको टाइम दें, थोड़ा सा शॉर्ट। सर मैं बात कर जी वासिफ भाई बोलिए आप। जी आई एम वासिफ। सर मैं कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस 2017 से इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर और एज अ टैक्स कंसल्टेंट। और अब मैं मूव करना चाह रहा हूँ कि यही प्रैक्टिस को मैं अपने दुबई में कोई ब्रांच वगैरह कर लूँ। तो कुछ चीज़ें मैं सर्च कर रहा था, तो इसमें एज अ इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कंसल्टेंसी, जैसे पहले एक भाई ने अभी क्वेश्चन किया था कि हमें टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए वहाँ किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो एक मैंने डेफिनेशन निकाला था कि टैक्स एजेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें क्या फुलफिल होने के लिए, जैसे वहाँ पर मैंने कुछ अभी डेफिनेशन है, जैसे एप्लीकेंट मस्ट होल्ड एटलीस्ट सर्टिफाइड बैचलर और मास्टर डिग्री इन टैक्स अकाउंटिंग और लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड प्लस और टैक्स सर्टिफिकेशन एक्स एक्सेप्टेड फ्रॉम एन इंटरनेशनली नॉन टैक्स इंस्टीट्यूशन। तो सर सी क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आईटीपी है, आई हैव, और मैंने यहाँ पर बैचलर किया हुआ इन कॉमर्स और टैक्स का एक्सपीरियंस है। तो इस इंस्टीट्यूट से जो हमें डिग्री मिलनी है या जो भी सर्टिफिकेट मिलना है आफ्टर 2.5 मंथ, तो वो वहाँ पर एज अ टैक्स एजेंट बनने के लिए हमें वहाँ पर हेल्प करेगा? देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी है। अगर टैक्स कंसल्टेंसी 100 हैं तो 3 अदद टैक्स एजेंसीज होंगी। अब होता यह है कि आपको 90% जगहों पे, बल्कि 99% जगहों पे टैक्स एजेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने एफटीए के सामने जाना ही नहीं होता। अब अगर ठीक है। आप फर्ज करें कि आपने एफटीए के सामने जाना है, वहाँ पे आपको टैक्स एजेंसी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं। अब जैसे मेरी ऑडिट फर्म है, यहाँ पे हज़ारों लोग अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, उनके पास ऑडिट का लाइसेंस नहीं है। अब वो ऑडिट क्या करते हैं, बाकी काम खुद कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आउटसोर्स किया हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब हर बंदा टैक्स एजेंट क्यों नहीं बन सकता, उसकी वजह है टैक्स एजेंट में आपको टोटल आप देखें कि यूएई बेस्ड एक्सपीरियंस के अलावा आपको तकरीबन कॉर्पोरेट टैक्स वैट मिला के 25,000 दिरहम का की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 20 से 25,000 दिरहम की। ये सिर्फ ठीक है, बिल्कुल। पीडब्ल्यूसी
प्राइस वाटर के ऊपर से, ठीक है, सिर्फ उसके पास राइट्स हैं। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के बाद, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद आप टैक्स एजेंट बनते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला जो कोर्स है वो सिर्फ PwC के पास है यूएई में, और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो सर एक क्वेश्चन ये है कि आया कि हम अगर हम LLC एक वहाँ पर फॉर्म करते हैं एज अ कंसल्टेंट फॉर्म या कंपनी कह लें या इंडिविजुअल, जो भी LLC होती है वहाँ पर, तो अगर हम ये इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्या हम वहाँ से मार्केट से या क्लाइंट अगर हम लेते हैं तो ये लीगली हम ये सारे काम कर सकते हैं या टैक्स एजेंट होना ज़रूरी है? नहीं, टैक्स एजेंट होना ज़रूरी नहीं है। टैक्स कंसल्टेंट भी अगर आपके पास बिजनेस करना है यूएई में रहते हुए, आपके पास बस ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कुछ LLC आप जगहों कह पे रहे मैंने हैं? आपको बताया टैक्स एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं सर LLC होना ज़रूरी है, टैक्स एजेंट अगर नहीं भी हो तो हम ये कंसल्टेंसी वहाँ एलएलसी कर क्या सकते हैं, होता है, प्रैक्टिस कर सकते देखिए हैं? वासिफ देखिए, एलएलसी क्या होता है, सोल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ये वाली चीज़ें अभी तक मैंने जी जी आपको नहीं पढ़ाई, ठीक है। ये आगे हम इंशाल्लाह ताला जब पढ़ेंगे। इस लेवल पे प्रॉब्लम ये है ना कि इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वन बाय वन चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपने कोर्स में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। एलएलसी के अलावा भी बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद हमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये चीज़ ज़रा बेहतर अंदाज में समझा सकूंगा, ठीक है। तो सर कोर क्वेश्चन सिर्फ ये है सर, एक बार और क्लियर कर दें कि टैक्स एजेंट ज़रूरी नहीं है वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी फर्म या चलाने के लिए? यहाँ पे टैक्स की सर्विसेज देने के लिए आपको टैक्स एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, ओके। अनलेस आपने केस लड़ना हो, ठीक है, एफटीए के सामने। मतलब बिफोर FTA तो जो हमें कोर वो वे, एजेंट या तो आउटसोर्स करना होगा या तो हम खुद टैक्स एजेंट बने? हाँ जी, जो बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी। आपको मैंने बताया कि 99% आपको ज़रूरत ही नहीं होगी टैक्स एजेंसी की, ठीक है। हाँ, वो अगर आप करेंगे तो उसके बाद आपकी जो मार्केट होगी ना, ज़्यादातर जी बाकी टैक्स कंसल्टेंट्स होंगे। टैक्स कंसल्टेंट्स ये होते हैं, अब अगर फ़र्ज़ करें कि मेरी टैक्स कंसल्टेंसी है, मुझे पूरे साल में 1 या 2 दफ़ा ऐसे होता है मुझे टैक्स एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। वो फिर मैं अपनी कॉस्ट क्यों लगाऊँ? मैं खुद 25,000 दिरहम क्यों लगाऊँ? फिर मैं टैक्स एजेंट के ठीक पास है। चला जाता हूँ। अब जो टैक्स एजेंट होते हैं ना, उनके सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स कौन से होते हैं? टैक्स कंसल्टेंट, यानी डायरेक्ट मार्केट में जाने के, ठीक है। जैसे मैं ऑडिट फर्म अपनी चलाता हूँ, मेरे ओके ऑडिट के ज़्यादातर क्लाइंट्स बाकी अकाउंटिंग वाले कंसल्टेंट्स हैं। समझ रहे हैं? ओके। तो सर ये वहाँ की वाली जो चीज़ें मार्केट, जी जी सर, वासिफ सॉरी सर। पूरी बात, प्लीज़ सबको टाइम देना है मैंने, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा-सा ओके शॉर्ट सर, रखें। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। तनवीर। जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेट है ये अस्सलाम वालेकुम। VVZV4 के। काइंडली आप अपना क्वेश्चन कीजिए। भाई आप वेट कीजिए, जिनका नाम ले रहा हूँ, ये VVZV4 के, आप अवेलेबल है? काइंडली हेलो अपना क्वेश्चन कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी है। एक तो आप अपने कोर्स का स्कोप बताइएगा, और दूसरा एक चीज़ और कंफर्म करनी थी। भाई का क्वेश्चन मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ना आगे एलेबोरेट करके पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज हमें टैक्स एजेंट की ज़रूरत नहीं चाहिए, यानी कि एंड पे चाहिए, आया कि एक बंदा जो इनकॉर्पोरेशन करवा रहा है, एक नई फर्म बना रहा है, उसके लिए क्या एजेंट की ज़रूरत है? नंबर 2, दूसरा आया कि उधर एज अ AR कोई बंदा प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखें, मैंने आपको बताया कि यूएई में आपको एफटीए के सामने जाके डिफेंड करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ऐसे तो है नहीं कि पाकिस्तान में जैसे एफबीआर आपको हर किसी को केस उठा के भेज रहा होता है, नोटिस भेज रहा होता है, ऐसे यूएई में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम ऐसे होता है आपको टैक्स एजेंट की ज़रूरत पड़े। कंपनी सेटअप करवाने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। यही क्वेश्चन था आपका? जी सर, यही क्वेश्चन था, लेकिन स्कोप बताइएगा जरा प्लीज इस कोर्स का, कि स्कोप क्या है इस कोर्स का? आपको मैं बता देता हूँ, आप इस कोर्स को करने के बाद एज अ टैक्स कंसल्टेंट अगर आपने काम करना हो या टैक्स में जॉब करनी हो, अकाउंट्स में जॉब करनी हो, तो वो आप कर सकते हैं। आपकी टैक्स पे बड़ी अच्छी ग्रेप होगी, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर देखें कि अगर आपने टैक्स कंसल्टेंसी का लाइसेंस लेना है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको काम आना भी तो चाहिए। यहाँ से आप काम सीखेंगे, नॉलेज सीखेंगे। आप अगर जॉब करने आते हैं, कोई आपसे इंटरव्यू में कोई 4 क्वेश्चन करते हैं, आपको कुछ पता होना चाहिए, तो तभी आप आंसर करेंगे ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जी, नेक्स्ट है टॉयलैंड।
काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए। साइलेंट, आपको आवाज आ रही है? काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा बैकग्राउंड जो है वो बीएड है। तो कौन सा सॉरी, कौन सा बैकग्राउंड है आपका? बीएड मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा फाइनेंस से या फिर लॉ से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सही। तो अभी मैं जितना भी सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है दे आर हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइक उन्होंने टैक्सेशन में बहुत कुछ किया हुआ है, दे आर आस्किंग अबाउट वैट एंड ऑल, एलएलसी एंड ऑल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कोर्स मेरे लिए फिजिबल होगा? अच्छा, इसका मैं अगर आंसर या करूं, इस तरह जी जी क्वेश्चन मुझे हर बैच में मिलते हैं। देखिए, अगर आपने जॉब करनी है ना, ठीक है, तो वहां पे आपको विदाउट एनी डिग्री, विदाउट इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ कोर्स की बेसिस पे। लेकिन जिन्होंने इधर प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर या कंपनी सेटअप में या टैक्स में, उस काम के लिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि मैं इसीलिए इनिशियल लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन लेने से थोड़ा अवॉइड इसलिए करता हूँ, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, मेरी कोशिश होती है कि सब तो को स्टार्ट से ABC से स्टार्ट करूँ, आहिस्ता आहिस्ता 0 to हीरो पे लेके जाऊँ, बजाय इसके कि मैं इकट्ठा ऊपर वाले क्वेश्चन को आंसर करना शुरू कर दूँ, तो बाकी जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेनिफिट का, तो बेनिफिट ज़्यादा आपको कंसल्टेंसी में है। जॉब में इतना ज़्यादा, या ऐसा कह लें कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करने पे आपको ज़्यादा, या बिजनेस करने पे, कंसल्टेंसी करने पे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जॉब में आपको कोर्स से काम तो सीख लेते हैं, लेकिन आपको जो एम्प्लॉयर है ना, वो साथ एक अकाउंटिंग डिग्री देख रहा होता है, तो बस वो एक आप कह लें कि प्रॉब्लम बनता है। तो इसलिए अगर आप इधर कंसल्टेंसी देना चाहें तो दैट्स ग्रेट, ठीक है। जी, नेक्स्ट है फैसल, काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए। फैसल, क्या आप सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमारी एक कंपनी है दुबई की LLC, वो शारजा में अपनी उसी नाम से दूसरी ब्रांच खोल सकती है? हाँ जी, ठीक है। ये प्लीज़ अगेन मैंने कहा ना, ये हम इंशाल्लाह ताला कोर्स में पढ़ेंगे। अभी तक तो ब्रांच होती क्या है, ठीक है, और ब्रांच का स्ट्रक्चर क्या है, LLC क्या है, FZD क्या है, FZCO क्या है, इन चीज़ों का स्टूडेंट्स को बेसिक आइडिया नहीं है, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है, लेकिन UAE के रिलेटेड ये चीज़ें नहीं पढ़ी। ये चीज़ें हमारे कोर्स का पार्ट है, हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है। योर आंसर इज यस, ठीक है ना? यस, एग्जैक्टली, इधर तक यस। ओके, इट्स ओके, थैंक यू। अगर सिंपली आपको बोलूं, ठीक है। नेक्स्ट वन। जी, नेक्स्ट है सायरा फकीर, काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा भी क्वेश्चन बेसिकली यही था कि अगर डिग्री है हमारे पास और आपका ये जो हम कोर्स कर लेते हैं, तो टैक्सेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है या कोई एज सच एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर ये सर्टिफिकेट है लाइक आपका जो है 2.5 मंथ का जो भी है, तो इससे जो है वो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कोर्स, आई थिंक, मतलब पाकिस्तान में होगा या किस शोबे में हम इसको लेके जा सकते हैं, आई मीन जो है, या फिर UAE में अगर जाना चाहते हैं, या किस तरह ये हमारे साथ साथ जो है इसका स्कोप या बेनिफिशियल है हमारे साथ में, ये एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी। शायरा देखें, जो UAE की मार्केट है ये बेसिकली बिजनेस मार्केट है। यहाँ पे जी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए तो ज़्यादातर यूरोप की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, दुबई UAE में पैसे कमाने के लिए आते हैं, जी बिजनेस बिल्कुल, करने। बिजनेस के लिए आते हैं। यहाँ पे 50% इंडियन हैं, तकरीबन आप कह लें 15 to 20% पाकिस्तानीज हैं। तो होता ये है कि यहाँ की जो एजुकेशन है वो तो इतनी ज़्यादा वेल नोन नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटी भी। अब होगा क्या कि यहाँ पे एम्प्लॉयर भी पाकिस्तानी इंडियन आपको अक्सर मिलते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छी पोजीशन पे जो फाइनेंस मैनेजर या टैक्स मैनेजर बैठे होते हैं, वो भी पाकिस्तान इंडिया से होते हैं ज़्यादातर। तो वो इंस्टीट्यूट पे लाई कर रहे होते हैं। लाइक अगर कोई CA है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान से ICAP से उसकी डिग्री है,
लेकिन उसको एम्प्लॉयर क्यों करता है? क्योंकि वो ICAP को जानता है, वो खुद पाकिस्तान से है, कोई इंडिया से है, वो उस इंस्टीट्यूट को जानता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का। तो जब यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयर होती हैं, जो हायरिंग बॉडीज होती हैं, वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट को, इंडियन इंस्टीट्यूट्स को जानती हैं, ठीक है? यहाँ पे बाहर की एजुकेशन ही चलती है। यूएई में तो आपको पता है कि एजुकेशन मार्केट नहीं है, जी बिजनेस बिल्कुल। मार्केट, ठीक है? जी तो नेक्स्ट जिस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन जितनी स्ट्रांग होगी होम कंट्री में, उतना ज़्यादा यूएई में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जी नेक्स्ट है माजिद कमाल काइंडली अपने आप का अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम माजिद है और मैं कराची से हूँ। फैजान साहब, मैं पहले भी आपके कुछ सेशंस अटेंड कर चुका हूँ यूएई डेमो क्लास के, यूएई टैक्सेशन के हवाले से, और काफ़ी फ्रूटफुल रहे, यूज़फुल रहे मेरे लिए, और मैं काफ़ी कन्विंस हूँ आपके एक्सप्लेनेशन से, चीज़ों से। बस मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल करना है कि क्या हम यूएई में अपनी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म को रजिस्ट्रेशन कराते हैं या रजिस्टर्ड कर, तो उसके लिए जो पर्सन है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और जो लाइसेंस फी है या यूं कह लें कि जो सेटअप कॉस्ट है, वो अंदाजन आप बता सकते हैं? थैंक यू। कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बस काम आना चाहिए, पहला आंसर। सेकंड आंसर, कॉस्ट कितनी आती है? इस वक्त आप अकेले खोलते हैं तो दैट विल कॉस्ट अराउंड 21 to 22,000 दरहम, ठीक है? वीजे के साथ 25,000 दरहम तक जाएगी, लेकिन उसके भी अगर उसको भी सस्ता करना हो तो उसके डिफरेंट सोल्यूशन मौजूद हैं, ठीक है? लोग डिफरेंट लेकिन फर्म सर के मैंने साथ जी कुछ लोग क्लेम करते हैं इंटरनेट पे कि 6,000 8,000 दरहम में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आप लेकिन कह रहे हैं इट इज इन बिटवीन 20 to 25, तो वो क्या डिफरेंस है? ये चीज कंफ्यूज कर रही है। ये हम कोर्स में अपनी पहली नहीं तो सेकंड क्लास में मैं अक्सर बताता हूँ कि जो आप सोशल मीडिया पे ऐड देखते हैं ना, फेसबुक पे 5,000 में लाइसेंस ले लें, 6,000 में ले लें, 1,500 दरहम पर मंथ में आपको लाइसेंस मिलेगा। ये क्या चीज़ें हैं, ये हम उसमें डिटेल में पढ़ता हूँ। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बताऊँ कि अगर आप यूएई के रेजिडेंट नहीं हैं तो फिर आपको 22,000 आप ज़हन में रखें, ठीक है? आज जो इसके भी सोल्यूशन मौजूद है, मैंने कहा ना कि सोल्यूशन हर चीज़ का होता है, इसको भी कम करने के सोल्यूशन मौजूद हैं, ठीक है? आप किसी फर्म के साथ कैसे अटैच हो सकते हैं, ये मैंने अपने वेबिनार में डिस्कस किया हुआ है। बाकी जो फ्री जोन कंपनीज होती हैं, वहाँ पे विदाउट वीज़ा एक लाइसेंस आपको मिल जाता है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो मैं इस लेवल पे आपको नहीं बताऊंगा। यूएई का वीज़ा स्ट्रक्चर क्या है, वीज़ा आपको कैसे मिलता है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अपनी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को नहीं पता वीज़ा क्या होता है, उन्होंने यूरोप के वीज़े का सुना हुआ है, ठीक है? तनवीर नेक्स्ट जी नेक्स्ट है अशरफ हुसैन, काइंडली अपने आप का अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी अशरफ। जी सर, ये एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं फ्रीलैंड में या मेनलैंड में, और उसकी जो भी फीस है हम पेमेंट कर देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर भी क्या दोबारा वही फीस पेमेंट करनी होती है, या एक मतलब हमने फीस पेमेंट कर दी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, फिर हमें कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है बाद में? अशरफ देखें, होल्डिंग कॉस्ट होती है यहाँ पे कंपनी की, ठीक है? और वो कम ज्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। नहीं, जिस तरीके से एससीसीपी में होता है यहाँ पर पाकिस्तान में, कि एक मतलब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, उसके बाद हर साल आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, फॉर्म ए और फॉर्म 9 वगैरह, जिसकी नॉमिनल फीस होती है। अगर आप विद इन ड्यू डेट अगर आप फाइल कर देते हैं तो नॉमिनल फीस है, और अगर आप बाद में अगर फाइल करते हैं कुछ अर्से के बाद तो लेट फीस वगैरह चार्ज होती है। तो इस तरीके से क्या यूएई में भी इस तरीके से है कि यूएई में लाइसेंस रिन्यूअल की फीस है? लाइसेंस रिन्यूअल की फीस है, और वो कितनी होती है? जितनी आपने शुरू में इनकॉर्पोरेशन के वक्त पेमेंट की उतनी होती है या कम होती है? ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है? ऑलमोस्ट। इसका मतलब है एक मतलब जो हमने खर्चा किया है पहले साल में, वही तकरीबन हर साल जो है हमें हर साल वो करना है, वो हर साल करना है। लेकिन ये वाली चीज़ देखें, जो आपके लिए ज़्यादा कंसर्निंग मैटर है, वो सिर्फ पहले साल की चीज़ होती है, क्योंकि उसके बाद बंदा कमा लेता है। लेकिन ये उसको माइंड में तो रखना है ना कि आपको इतना कमाना है कि ये इतनी अमाउंट तो आपको निकालनी है। नहीं, इतनी निकल आती है,
इतनी निकल जैसे आती है। 20,000 अगर आपने आप धर्म देखें में अगर आप देखें कंपनी इनकॉर्पोरेट पाकिस्तानी की है, मार्केट में देखें अशरफ, आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, यहाँ पे आप कहेंगे 20 लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन जब आप यूएई में आते हैं तो फिर आप कहते हैं 20 लाख रुपए कितना, 25,000 दिरहम बनते हैं। तो विद टाइम जब आपकी अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, तो वो अमाउंट आपके लिए थोड़ी लगने लग जाती है आपको। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो आप क्लासेस जो दे रहे हैं, इसके कोई नोट्स या ब्रोशर या कुछ वो मिलेंगे ताकि हम अपने पास रिकॉर्ड में जी, रख सकें? मैं इस क्वेश्चन को पहले भी आंसर कर चुका हूँ, जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट है इरफान हुसैन। काइंडली अपने आप नाम नोट कीजिए। वालेकुम सर। सर मेरा ताल्लुक कराची से है। आपका ये इंस्टीट्यूट अगर कहीं पाकिस्तान में है क्या, कराची में ऑन साइट अगर क्लासेस देनी हो तो? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो यूएई में कुछ ये एक्सपर्ट और यूएई नेशनल का कुछ कोटा है जिसकी वजह से जॉब में कुछ डिफिकल्टी हो रही है आजकल। नहीं, क्या है जहाँ तक आपने बात की यूएई का कोटा ना, यूएई का कोटा तब होता है जब आपकी 25 कंपनीज में 25 एम्प्लॉइज आ जाएं तो एक आपने रखना होता है, और जो इमाराती नेशनल है उसकी सर्विस स्टार्ट होती है मिनिमम 25,000 दिरहम। ठीक है, और प्लस तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी जॉब पे। प्लस जो इमाराती नेशनल हैं वो यहाँ पे काम वगैरह के नाम उस तरह से काम नहीं करते, तो आपकी जॉब को उससे कोई खतरा नहीं है। जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यूएई जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो गई है, जो मुझे पता चला किसी से। नहीं, ये सऊदी अरब के हवाले से किसी हद तक ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब की 2 करोड़ आबादी है, लेकिन यूएई में आप देखें कि तकरीबन 10% बनते हैं इमाराती नेशनल। 1 करोड़ की आबादी में 12-15 लाख वो हैं, तो 12-15 लाख 85 लाख की जॉब को डैमेज नहीं कहते। उसके बाद उनकी जो मार्केट की सैलरी पैकेज है ना, वो आप कह लें कि अपर स्लैब में जो स्टार्ट होती हैं 25,000 दिरहम से 50,000, 1 लाख 2 लाख दिरहम ऊपर जाती हैं, तो वो आपकी मार्केट को, पाकिस्तानी इंडियन की मार्केट को बिल्कुल भी रेट नहीं करते। अगर जॉब की कोई प्रॉब्लम आती है किसी दूसरी वजह से तो हो सकती है, लेकिन ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, बाकी इंस्टीट्यूट कहीं कराची में है अगर ऑन साइट जी, क्लासेस लेनी जहाँ हो तक आपका इंस्टीट्यूट के हवाले से सवाल था तो उसको मैं एड्रेस करता चलूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट बिल्कुल कराची में हम फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन इंटरनेशनल जितने भी कोर्सेज हैं जो हमारे आईसीटी के प्लेटफॉर्म से ऑफर होते हैं, गालबन आपने पोर्टफोलियो भी देखा होगा हमारा, वो सारे ही वर्चुअल हम ऑफर करते हैं। और फैजान साहब की बात की जाए तो फैजान साहब चूंकि खुद जो है वो यूएई में होते हैं, तो इस वजह से भी फिजिकल क्लासेस हम नहीं कंडक्ट करवा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, वीवी ZV4K, काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप हैंड रेज कर रहे हैं लेकिन माइक अपना अनम्यूट नहीं कर रहे। अगर आपको क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं करंटली दुबई में हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 सवाल थे आपसे। एक तो ये क्वेश्चन था रिलेटेड कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि मैं एसीसीए का स्टूडेंट भी हूँ और एसीसीए फाइनलिस्ट हूँ। जैसे हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता था एसीसीए में, तो हम क्या करते थे, हम प्रॉफिट को उठाते थे और उसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐड बैक करते थे जो है आपका HMRC अलाउ करता है, और उसमें कुछ इनकम जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते थे जो अलाउेबल होती थी। तो क्या यूएई टैक्सेशन में भी ऐसी सेम चीज़ें होंगी या डिफरेंट है? कि इस पे मैंने सुना है कि ये शुरू में है तो जस्ट आप प्रॉफिट्स पे अप्लाई कर देंगे, जिसकी लिमिट कोई क्रॉस करी होगी 900,000 की प्रॉफिट से, उस पे अप्लाई कर देंगे, और इसमें ऐसा ऐड बैक जैसे हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करते थे, हमारा HMRC उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को नहीं मानता था, उसके लिए हम कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करते थे। तो क्या यूएई टैक्सेशन में, कॉर्पोरेट टैक्सेशन में भी हमें कैपिटल अलाउंसेस ही कैलकुलेट करने होंगे या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ये मान लेंगे? अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मानेंगे तो उसकी परसेंटेज क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर? हमजा हमजा जहूर मेरा नाम देखें, है। हम एक तो मैं इस तरह के क्वेश्चन हम साथ साथ इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे भी और इसको समझेंगे भी। कॉर्पोरेट टैक्स प्रैक्टिकली जब हम फाइल करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म होता है। अभी इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो नए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, जिनका background नहीं होता। सॉरी मैं ये नहीं, क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं इस पे काम कर रहा था तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा और। हमजा लेट मी आंसर। डेप्रिसिएशन के अभी तक कोई ऐसे डिफाइंड रेट नहीं है, लेकिन एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट एज इट इज यूएई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेम प्रॉफिट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बाकी चीजें इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी एक और छोटी सी चीज थी कि
एक्चुअली हमने 2 क्वार्टर से कंपनी का वैट नहीं पे किया था, तो उस पे हमारी पेनल्टी आ गई। अब तो वैट तो हमने पे कर दिया। अब पेनल्टी की वेव ऑफ की कुछ क्लासेस हैं जिस पे किसी भी क्लास पे हमारी कंपनी फॉल आउट नहीं कर रही। जैसे जो होता है आपका ओनर की डेथ होगी की पर्सनल का ओके 6 साल। तो इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया हो सकता है जिससे हम अपना पेनल्टी वेव ऑफ करा सकें? हमजा कैबिनेट डिसीजन 105 में जो चीज़ें मेंशन है, ठीक है, अगेन मैंने ये कहा ना कि क्वेश्चन अब बाकी बच्चों को कंफ्यूज ना कर दे। हम जब पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 चलेंगे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट डिसीजन 105 के अकॉर्डिंगली अगर चीज़ हो तो लीगली आप सिर्फ तब फाइन वेव ऑफ करवा सकते हैं, अदरवाइज वेट करें किसी एमनेस्टी का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, बस यही था। वेलकम। प्लीज ऐसे क्वेश्चन करें जो अभी तक सबके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे जॉब, स्कोप ऑफ कोर्स, स्कोप ऑफ बिजनेस, कंसल्टेंसी। ओके, अच्छा, स्कोप ऑफ कोर्स से मुझे याद है, इसमें आप क्या ट्रांसफर प्राइसिंग भी करा रहे होंगे? ट्रांसफर प्राइसिंग डिटेल में नहीं है, लेकिन उसके हवाले से हम रेफर लाजमी करेंगे उसे। ठीक है, थैंक यू। तो क्योंकि मैंने अगेन बताया कि दिस इज अ गोल्डन एरा अगर आपने यूएई में अपना करियर स्टार्ट करना है इन अकाउंट्स और टैक्स। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कॉर्पोरेट टैक्स अभी आया है, मार्केट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, और यूएई में आप अगर टैक्स पे ग्रिप रखते हैं तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल है उस पे जो यूएई में कई साल से रह रहा है। ठीक है, तो इससे अगर आपने बेनिफिट उठाना है तो दिस इज द टाइम, इसको डिले ना करें। ठीक है, और सेकंड, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो यूएई में आ जाते हैं, उनको कोई बेसिस का नहीं पता होता, उनको आते ही कुछ नहीं है, कहते हैं मैं कुछ भी कर लूँगा। तो बेहतर है कि आप एक ऐसा कोर्स करके आएँ, एक ऐसा स्किल सीख के आएँ जो कि यूएई में हाई डिमांड है जिसकी। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं गुलाम शबीर या गुलाम साबिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गुलाम साहब बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी प्रॉफिट एडजस्टमेंट है। ये कि हम पाकिस्तान से एनिमल फीड सप्लायर हैं टू यूएई, तो यूएई में भी हमारी अपनी कंपनी है और पाकिस्तान भी हमारी अपनी कंपनी है। तो यानी कि इसमें ये हो रहा है कि यहाँ से हम कम वैल्यू पे भेज रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू पे यानी कि ना हम इसको सेल कर रहे हैं। तो इसमें वैट की एडजस्टमेंट हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रही है। तो क्या हम इसकी कोई ऐसी कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल है, हम लर्न कर सकते हैं इसके अंदर? गुलाम साहब, आप जब पूरे वैट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें ये वाली चीज़ें एड्रेस होगी। ठीक है, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत आपकी एंटिटी स्पेसिफिक है। उसमें अगर मैं आपकी टोटल डिटेल में जाऊंगा, मुझे आपकी एंटिटी का स्ट्रक्चर, डिटेल, ट्रांजैक्शन समझनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोर्स में यस इंशाल्लाह ताला आप लाजमी इस चीज़ को वैट वाले टॉपिक में मुकम्मल तौर पर देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक। जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अहमद फराज। अहमद फराज। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यहाँ पर जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ। बेसिकली आई एम सीए ड्रॉप आउट। मैं सीए कर रहा था लेकिन मैं कुछ चीज़ों की वजह से उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। बेसिकली आई नो अबाउट बेसिक अकाउंटिंग एंड बेसिक टैक्सेशन जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही है एंड कॉर्पोरेट लॉ एज वेल। तो मुझे ये बताया कि जो हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे तो कितने बेसिक से हम पढ़ेंगे, मतलब किस लेवल से हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, और जब हम एंड करेंगे इस कोर्स को तो हमें कितना एक नॉलेज इससे आप जी, मतलब देंगे अहमद जो फराज, हम बाहर हमेशा की तरह जाके मैं दुबई बोलूंगा कि जाके। पॉइंट नंबर 1, किस लेवल पे पढ़ेंगे। जी अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है, ठीक है, या मैट्रिक किया हुआ है, आपने अगर कोर्स में जी एडमिशन जी ले लिया तो एट द एंड ऑफ टाइम आप कॉर्पोरेट कंपनी सेटअप, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कॉर्पोरेट टैक्स एडवाइजरी, वैट रजिस्ट्रेशन, वैट रिटर्न फाइलिंग और वैट एडवाइजरी कर सकेंगे। ठीक है सर। और प्लस एक और बात जो मैंने पूछनी थी आपसे वो ये थी कि क्योंकि आपको पता है कि जो मतलब जो लोग सीए कंटिन्यू नहीं कर पाते तो उनके पास कोई डिग्री नहीं होती या कोई सर्टिफिकेट नहीं होता जब जब तक आप इसे मतलब पूरा ना कर लो। तो जस्ट ये कोर्स जो है हमारा, इससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये कितना बेनिफिशियल होगा हमारे लिए कि हम जाके इनिशियली जॉब स्टार्ट कर सकें और फिर हम प्रैक्टिकल फील्ड में रह के उससे फिर अपनी कंसल्टेंसी वगैरह स्टार्ट करें। सीए ड्रॉप आउट आप किस लेवल पे हैं? सर मैं केएफ में हूँ। मेरा दरअसल टैक्स का पेपर भी मैंने क्लियर किया था और बिजनेस लॉ का भी किया हुआ है, लेकिन बाकी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया।
देखिए, सर्टिफिकेट शो ऑफ नॉलेज में आपकी लाजमी हेल्प करेगा। उसकी वजह ये है कि बहरहाल आप अकाउंटिंग के बेसिक्स से फेमिलियर हैं। जी जी, ठीक है, तो थैंक यू डेफिनेटली सो मच सर, थैंक यू। हेल्प करेगा, बट आपको कुछ ना कुछ अपना अकाउंटिंग नॉलेज शो करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जी कि थैंक नए यू। स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इस बात को समझता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मुझे अपने पहले बैचेस में कहना, पहली क्लासेस में कहना पड़ता है कि थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें, हम आहिस्ता आहिस्ता हायर कॉन्सेप्ट पे भी जाएंगे। और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मैं इस ओरिएंटेशन में रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। ये जो हाई लेवल के क्वेश्चन है ना, ये 2 महीने के बाद आपके लिए बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ आएंगी। ठीक है, ओके। उमैर, जी, नेक्स्ट हैं वर्दा अजीज। ओके, काइंडली अपना क्वेश्चन पूछिए, वर्दा अजीज। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी जी। अच्छा, मैं काफ़ी देर से सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन सुन रही हूँ, तो आई वाज़ क्वाइट कन्फ्यूज्ड बिकॉज़ मेरा टेक से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर तो मतलब मेरा बेसिकली जो है बैचलर्स बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, बीबीए ऑनर्स किया हुआ है मैंने। तो अगर तो मैं ये कोर्स अटेंड कर लूँगी, तो क्या इसके बाद कोई चांसेस हैं दैट आई विल गेट अ गुड जॉब इन दुबई और यूएई? पहला वर्दा, आप क्वेश्चन। बीबीए हैं और आपका फाइनेंस मेजर है, राइट? हाँ, बीबीए ऑनर्स किया हुआ है विद फाइनेंस मेजर एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माय एमफिल विद एचआरएम मेजर। नहीं, लेकिन एमफिल को आप रहने दें, आप सिर्फ बीबीए को शो कीजिएगा, बीबीए ऑनर्स को। और आई बिलीव कि ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है ये बहुत रेलिवेंट है टैक्सेशन से। ठीक है, टैक्सेशन इनफैक्ट एक अकाउंटिंग का ऑफशूट है। ठीक है, हाँ, अकाउंटेंसी ब्रांच लेकिन है। मैंने एक्चुअली ना हमारी डिग्री के अंदर टैक्स से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं था। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोथ वर मतलब देयर, लेकिन टैक्स से रिलेटेड हमने कोई कोर्स नहीं पढ़ा हुआ। कोई तो बात नहीं, मतलब बीबी अगर आपको अकाउंटिंग आती है ना, होता ये है कि जो टैक्स की जॉब होती है, ये कई जगहों पे अकाउंटिंग का पार्ट होती है। आप जो अकाउंटेंट होता है वही टैक्स की सर्विसेज दे रहा होता है। तो आप ये कह लें कि दिस इज जो जॉब होती है अकाउंटिंग की, टैक्स का काम कई जगहों पे अकाउंटेंट ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये आप जो आपकी फील्ड रेलिवेंट है, आपकी जो डिग्री है वो रेलिवेंट है अकाउंट्स और टैक्स से। नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग एक्सपीरियंस्ड हैं काफ़ी, और मैं बिल्कुल यूँ कह लें आप, मैं फ्रेश कर स्टार्ट लेना चाह रही हूँ इन माय करियर। तो मतलब ये कोर्स इसमें हेल्पफुल होगा या नहीं होगा? बस मुझे मेरा ये क्वेश्चन था। मैंने अगेन आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें से बहुत सारे जो उन्होंने पाकिस्तानी टैक्सेशन पढ़ी हुई है उसके लिहाज से कई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारों को आपको शायद लग रहे होंगे एडवांस लेवल हैं, कोई ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं है। और ये वाले क्वेश्चन अगर आपसे 1 महीने के बाद कोई पूछेगा ना, आपको ये बिल्कुल भी एडवांस नहीं लगेंगे। ठीक है, ओके, नहीं मुझे तो उन सब के क्वेश्चन सुन के लग रहा था कि मैंने तो गलत कोर्स में एनरोल कर लिया, और इनकी तो मतलब इनकी बातें तो बहुत ही हाई लेवल की हैं। इनमें से तो इनमें से सॉरी, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान में रहते हैं उनमें से अगर मैं, कई लोगों को ये नहीं पता होता यूएई की स्टेट्स कितनी है, तो वो बस एक टेक्स्ट होता है, तो वो टेक्स्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, आप बस क्लास आपने लाइव लेनी है, रेगुलरली लेनी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। लेट मी ऐड समथिंग। अच्छा, इसमें वर्दा इस तरह से है, देखिए पाकिस्तान के अगर टैक्स की बात करें ना, जो पाकिस्तान के टैक्स का लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा इवॉल्विंग है। हमारा टैक्स सिस्टम बहुत रिजिड है, ठीक है। तो यूएई में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो इट वुड बी, आप बड़ी आसानी के साथ सीख लेंगे, उस हवाले से आप तसल्ली रखें। वैसे भी जो हमारी अप्रोच होती है वो बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। नहीं, नहीं, तो इसके लिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे पहले पाकिस्तान के टैक्स से भी नो हाउ हो तो ही मैं यूएई के टैक्स को कर सकूंगी, या नहीं, मतलब ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है। मैंने आपको कहा, इनफैक्ट आई वाज द वन जिस आज कि मैंने आपका इनबॉक्स में मैसेज पहले पढ़ा था, आपने कहा कि मेरा बीबीए का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मैंने कहा इट इज क्वाइट रेलिवेंट, ठीक है। तो ओके, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले पाकिस्तान का टैक्स आता हो तो फिर आप यूएई में जा सकते हैं। ओके, थैंक यू ये सो मैंने मच। अगेन कहा, उसकी रीजन सिर्फ ये है कि कुछ स्टूडेंट ना थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, हालांकि ये स्टेज नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं एडवोकेट राना मोहम्मद। काइंडली अपना क्वेश्चन पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं एडवोकेट हूँ और लाहौर में मेरा ऑफिस है टैक्स से रिलेटिंग, और मैं आयरस को मतलब जो पाकिस्तान टैक्स बेस्ड फाइलिंग है उस पर मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट में भी और सेल्स टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी। तो मैं बेसिकली मतलब यूएई में भी अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस जो है बनाना चाहता हूँ रिगार्डिंग टैक्स कंसल्टेंसी। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका कोर्स जो है वो 2 से ढाई महीने का है, तो क्या 2 से ढाई महीने में हम आपकी ये ट्रेनिंग लेकर और जो आप हमें पढ़ाएंगे वो सारा कुछ मतलब सीख कर, तो इतने हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वहाँ पे जाके फाइलिंग, क्योंकि अभी तो स्टिल अभी भी हम पाकिस्तान में जो फाइलिंग कर रहे हैं अभी तक सीख ही रहे हैं चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ नहीं आ जाती है फिर सीखते हैं फिर। तो क्या 2 ढाई महीने हमारे लिए काफ़ी होंगे आपके मतलब कोर्स सारा जो आपने मुझे शुरू में दिखाया पोर्टफोलियो के, इसमें 4 मॉड्यूल होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, फिर वैट, फिर एक्साइज ड्यूटी, और फिर वो लास्ट में आपने बताया था कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये सर 4 मॉड्यूल है, ये इसके अलावा भी और बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी, एक चीज़ ये होगी। और इसके बाद सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीकॉम आईटी प्लस एलएलबी है, तो क्या इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं इन फ्यूचर अपना करियर बाहर बनाना चाहता हूँ दुबई में। ये सर मेरे क्वेश्चन। अच्छा, मेरे एक दोस्त से ही फ्रॉम इजिप्ट, उनका आईटी में, आपने आईटी की बात की तो मुझे ज़्यादा किया, उनका आईटी में एक्सपीरियंस था, उसके बाद उन्होंने टैक्स के कोर्सेज किए, तो इधर आके सिर्फ टैक्स की सर्विसेज देते हैं, एंड ही इज अर्निंग अराउंड 70 to 80,000 dirham पर मंथ। ठीक है, पाकिस्तान के लिहाज से एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। जी बिल्कुल। तो टैक्स में स्कोप है। सेकंड, आपने बात की कि कोई नई चीज़ आ जाती है तो नई चीज़ें आएंगी, ठीक है, डेफिनेटली ऐसा है कि जो मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा इसके बाद आपने पढ़ना होगा। मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा प्रैक्टिकल चीज़ें प्लस उसकी सपोर्टिंग थ्योरी, आपको काफ़ी हद तक मैं 80% हद तक यूएई टैक्स से फैमिलियर कर दूंगा, आपको यहाँ का स्ट्रक्चर सिखा दूंगा। लेकिन ओके। पढ़ना आपने बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर वीक एक नया डिसीजन आ रहा होता है। अभी मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट टैक्स डेवलपमेंट फेज में, जी जी। तो इतना एक्सटेंसिव नहीं है, चीज़ें हम सारी कवर कर लेंगे। हाँ, लेकिन देखें, इट्स एन आर्ट। हर दफ़ा जब भी एक नई किसी मुल्क में टैक्स बन रहा होता है, डेवलपमेंट फेज में होता है लॉ, जी जी। तो एक नया, हर हफ्ते एक नया सिनेरियो आता है। एफटीए के पास भी हर रोज एक नया सिनेरियो आता है कि ये वाली चीज़ मिस हो गई, आप इसे कैसे कोप करना है, इससे कैसे डील करना है। तो ये तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हो रहा है, और ये तो आप कह लें कि लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी होती है, आपके पास नई नई जी चीज़ें आती बिल्कुल, रहती हैं। ठीक है, ऐसा ही है सर, ऐसे। हाँ, और लेकिन सर सर दूसरा एक चीज़ मुझे बताइएगा कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन को मज़ीद मतलब इन्हेंस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं बीकॉम और एलएलबी ग्रेजुएट हूँ, तो इसके साथ साथ मैं कोई एसीसीए स्टार्ट कर दूँ या कोई और सीएमए स्टार्ट कर दूँ या कोई ऐसी और क्वालिफिकेशन जो मुझे दुबई में हेल्पफुल हो, क्योंकि आप इस वक्त मार्केट में बैठे हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि मैं मतलब अगर वहाँ कहीं जॉब भी करनी पड़ती है फॉरेन जाके, तो किस चीज़ की डिमांड ज्यादा है, किस कोर्स चीज की डिमांड ज्यादा है। टैक्सेशन के चले मैं ठीक है साथ साथ सीख रहा हूँ, तो ये सर मुझे जरा बताइएगा, मेरे नहीं, जेन में अगर कुछ आपने इस जैसे तरह के क्वेश्चंस अकाउंटिंग का हैं। कोई कोर्स करना है ना, तो फिर आप ये जो एक छोटी सी डिग्री होती है ना 6 मंथ की, लाइक सीएमए वगैरह, ये कर लें। अदरवाइज एग्जैक्टली। सीएमए यूएसए की बहुत अच्छी डिमांड है। सेकेंडली राना साहब आप पूछ रहे थे इससे पहले कि जी सर जी मैं 2.5 या तो 3 महीने में मैं सीख जाऊंगा, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से मुखातब होता हूँ सेशन के अंदर। मैं आप सबसे इनफैक्ट मैं मुखातब हूँ इस टाइम। एक कमिटमेंट आपने करनी है, और इंशाल्लाह इसमें आप भी देखेंगे कि फिजान भाई बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। बाकी टीचर्स की तरह नहीं है ट्रेडिशनल के, वो उस तरह से क्वेश्चंस को नहीं लेते, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि क्लास जो है वो इंगेज्ड हो। ठीक है, तो एक कमिटमेंट जो आपसे चाहिए होगी वो ये होगी कि आपने क्लासेस स्किप नहीं करनी है अनलेस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कोई आ जाते हैं आपके, तो क्लास स्किप होगी। लेकिन उस सूरत में भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही हो कि आपको रिकॉर्डिंग चूंकि प्रोवाइड होती है तो रिकॉर्डिंग देखें। तो पहला ऑप्शन ये है कि आपने क्लासेस कोई नहीं छोड़नी है, और दूसरा ये चूंकि 5 दिन का गैप होगा, 2 दिन क्लासेस होंगी, तो आपने उन 5 दिनों के अंदर जो आपकी पिछले हफ्ते की क्लासेस हैं उसको एक दफा गो थ्रू भी करना है। आप ये एक्टिविटी कर लीजिएगा 3 महीने, तो 3 महीने बाद आप अपना लर्निंग कर्व देख लीजिएगा। सेकेंडली फिजान साहब ने बिल्कुल अभी कहा कि इवन आप देख लें कि कोई लॉ ग्रेजुएट है, कोई एमबीबीएस वाला बंदा है, मेडिकल वाला है, ठीक है, या फिर इसी तरह अकाउंटेंट्स की बात की जाए तो इसी तरह नई नए आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स आते रहते हैं। अकाउंटेंट्स की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो फेलो मेंबर्स हैं, उनकी भी सीपीडीज चलती रहती हैं। ठीक है, सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस।
जब भी कोई नई डेवलपमेंट आएगी, जब भी कोई नई प्रेपोजिशन आएगी, तो उसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा अपडेट रहने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है, इसके सर बाहर सेटअप कॉस्ट की क्या आ जाती है सर? मतलब अपनी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और ये सारी मामला, अगर इन फ्यूचर वहाँ पे अपना छोटा मोटा सेटअप बनाना है तो सर उसकी अराउंड एक थोड़ा देखिए मतलब बताना। मोहम्मद ताहिर, हम अपने कोर्स में कंपनी सेटअप के केस में जो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं आपके पास, कॉस्ट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, इन सबको देखेंगे। मेनलैंड की अपनी है, फ्री जोन की अपनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज हैं, सबको देखेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। जी उमैर साहब, आप सवाल कीजिए अपना। मिस्टर उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बेसिकली मैं पेशावर से हूँ और मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है। मुझे सिर्फ ये जानना था कि मैं एक फ्रीलांसिंग बुक कीपिंग और अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे ये जानना था कि मेरे लिए कोर्स किस तरह बेनिफिशियल है, और दूसरी बात मैं फ्रीलांसिंग में किस तरह ये उस कोर्स को करने के बाद अपना फ्रीलांसिंग में इसको अप्लाई कर सकता हूँ। काइंडली मुझे इस पर थोड़ा वो गाइड कर दें। अच्छा, मेरे माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं। मैंने इसके नाम से इसके लिए एक वेबिनार भी किया था, और वेबिनार भी किया था कि फ्रीलांसर्स इस कोर्स से ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान में बैठ के कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम टाइम टू टाइम डिपेंड करते रहेंगे। एंड और आप ये अपने कोऑर्डिनेटर को कहिएगा, वो आपको इस वेबिनार का लिंक भेज देगा, क्योंकि ये आईसीटी के प्लेटफॉर्म पे ही हुआ था, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो मैं जो ठीक ज़्यादा हो गया, इम्पोर्टेंट ठीक चीज़ है है। ना, वो है नॉलेज बिल्डिंग, नॉलेज बेस्ड, आपको काम आता हो टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट की मार्केट नहीं है, आपको जो टेस्ट का काम है वो हेल्प आउट मुझे करेगा। मुझे टैक्स का कोई नॉलेज नहीं है एज फॉर नाउ, लेकिन मुझे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मतलब तकरीबन 7 साल से मैं इस फील्ड में हूँ फ्रीलांसिंग के, तो मैं फिर आप टैक्स का मुझे देखिएगा, कोई आइडिया द नहीं है। रीजन बीइंग, जो अकाउंटिंग वीक पैकेज ऑफर किए जाते हैं, कई जगहों पे वो टैक्स ऐसे होता है कि टैक्स आप करते हैं और वो आपको अपना अकाउंटेंसी पैकेज भी दे देती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ज्यादातर एक पैकेज की फॉर्म में जब आप ऑफर करेंगे, ये बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल, अकाउंटिंग ये दोनों सर्विसेज हैं अकाउंटिंग ही। स्टैंड सॉरी मैंने फदान भाई आपको इंटरप्ट कर दिया। ये तो दोनों एक लाजमो मलजूम है ना। अगर एक कंपनी ने, फॉर इंस्टेंस, आपको कोई कंपनी अप्रोच करती है, कोई बिजनेस पर्सन अप्रोच करता है, तो देखिए उसने अपनी बुक कीपिंग भी तो करवानी होगी ना भाई। वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो शेयर करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस आप किसी को टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उसको बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और लाइकवाइज अगर आपके पास बुक कीपिंग के क्लाइंट्स हैं, तो आप उनको टैक्स की तरफ भी ला सकते हैं कि जी मैं टैक्स की सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। क्योंकि बिजनेस पर्सन या बिजनेस की बात की जाए, या बिजनेस पर्सन की बात की जाए, तो वो ज्यादा हेक्टिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता कि बुक कीपिंग किसी और से करवाए, टैक्स किसी और से करवाए। ठीक है, तो उसकी भी कोशिश यही होती है कि उसको वन विंडो सोल्यूशन जो है वो ऑफर हो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैर। अच्छा जी, रबानी साहब, रबानी वॉकर। जी रबानी साहब, आप क्वेश्चन करें अपना। आई गेस रबानी साहब को आवाज नहीं आ रही, उनको बाद में क्वेश्चन लेते हैं। सनान, सनान आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम सर वालेकुम। मेरे को आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। रबानी साहब पहले बात करेंगे या मैं कर? जी आप कर लें बात, फिर हम उनको कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, सॉरी सर, वो ये पहले मेरे माइंड में नहीं था। I've written it down, वो आप बात कर रहे थे तो याद आया। ऑल्सो बाकी जो बैचमेट्स हैं, प्लीज़ कंफ्यूज ना होना, जैसे सर ने क्या है ये बाद में कवर हो जाएगा, ये टेक्निकल नहीं है। सर, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग जब आप गो थ्रू करेंगे, आप स्मॉल बिजनेस रिलीफ के अलावा पूरी गो थ्रू करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप, थ्योरेटिकली के अलावा? जी जी बिल्कुल, कंप्लीट रिटर्न स्मॉल बिजनेस रिलीफ तो सिर्फ एक आप कह लें कि बेसिक्स है। हाँ जी। जो असल चीज़ है वो आती है जब क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन आ जाए। ठीक है, या अगर डबल टैक्स ट्रीटी मौजूद हो तो आपने कैसे हैंडल करना है। उसके बाद जो असल फॉर्म है वो स्मॉल बिजनेस रिलीफ तो बिल्कुल आप कह लें कि स्टार्ट है। आगे जो स्मॉल बिजनेस रिलीफ के अलावा बाकी फॉर्म है, ये मैं सबको एक्सप्लेन कर दूं, वरना सबको एक वो फॉर्म होती है, एक वो रिटर्न होती है स्मॉल बिजनेस रिलीफ जो छोटी कंपनीज के लिए, जो एक खास बेनिफिट अवेल करना चाहती हैं। इनकी रिटर्न सिंपल होती है, एक रिटर्न बड़ी एक्सटेंसिव और बेइंतहा कॉम्प्लेक्स होती है। हम इंशाल्लाह ताला दोनों पढ़ेंगे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। हर ऑप्शन के बैकग्राउंड में जितना नॉलेज अप्लाई हो रहा है सारे हम देखेंगे।
कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, सब क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन कैसे होगा उसको भी देखेंगे। तो कंप्लीट रिटर्न इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे। सर जी सनान, आपका कोई और क्वेश्चन है? हाँ जी, मेरे दो और क्वेश्चंस थे। जी क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की जो कैलकुलेशंस होंगी जिसके अंदर हम डी मिनिमस कैलकुलेशंस करेंगे, वो सारा वो हम प्रैक्टिकली करेंगे या वो हम थियोरेटिकली डिस्कस करेंगे और वो हमारे ऊपर ही होएगा? देखें, प्रैक्टिकली और आपके सामने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट होगा, आप वो ओपन करके देखेंगे वो कैसे सिस्टम उसको कैसे कैलकुलेट करता है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों चीजें आप देखेंगे। ठीक है, कैबिनेट डिसीजन 100, मिनिस्ट्रियल डिसीजन 265 की रोशनी। और सर बस लास्ट चीज़, जब आप अमेंड करते हो टैक्सेबल पर्सन को, तो अभी रिसेंटली एफटीए के पोर्टल पे इशू आ रहा था, मुझे बस इस पे गाइडेंस चाहिए। पोर्टल पे ये इशू आ रहा था कि चेंज इन एंटिटी टाइप ऑटोमेटिकली ओपन कर रहा था एफटीए अमेंडमेंट्स के लिए टैक्सेबल पर्सन्स की, इवन दो कि आपने चेंज इन एंटिटी टाइप अप्लाई नहीं किया था। तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं? आप अदर्स सेलेक्ट करके उसके अंदर बस मेंशन कर देते हैं कि हमने अप्लाई नहीं किया, या कोई और आप तरीका यूज़ करते हैं? सर इसमें हम डिपेंड करते हैं क्योंकि ये अभी एक रिसेंट रिक्वायरमेंट आई है। अभी अगर मैं इस लेवल पे तमाम चीज़ों में जाऊंगा ना तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड कॉम्प्लेक्स फॉर अदर्स। ठीक है, हाँ, वेरी सॉरी। हाँ, थैंक बाकी यू। वो बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह वो एफटीए ने अपना पोर्टल अपडेट किया है, उसकी वजह से आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू जी। रबानी साहब, आप सवाल कीजिए अपना। रबानी साहब, आपको आवाज आ रही है? रबानी वॉकर, आपको आवाज आ रही है ब्रदर? ओके, मिस ताजवर, ताजवर अयूब। सामने तो आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी सर, मेरा नाम ताजवर है, कराची बेस्ड हूँ और ऑलरेडी पाकिस्तान में टैक्स कंसल्टेंसी फर्म रन कर रही हूँ काफी टाइम से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ऑलरेडी यूएई के क्लाइंट्स मौजूद हैं जो वहाँ बिजनेस करते हैं, वैट हो या कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड हो। अगर मुझे पाकिस्तान में रहते हुए उनकी फाइलिंग करनी हो तो इट्स कोई हर्डल आता है, या मुझे वहाँ होना जरूरी है, या मैं पाकिस्तान में रहते हुए उनका पोर्टल ऑनलाइन इजीली यूज कर सकती हूँ और फाइलिंग कर सकती हूँ? मुझे ये क्वेश्चन है। जी, आप पाकिस्तान में रहते हुए यूज कर सकते हैं। इस 2.5 महीने के कोर्स के बाद हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम उनकी वर्किंग इजीली कर सकते हैं, ऐसे ही? जी जी, हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, हर चीज की बैक एंड थ्योरेटिकल नॉलेज देखते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। उमैर साहब, आप सवाल कीजिए। उमैर साहब, उमैर आपका हैंड रेज है, आपका कोई सवाल है? ओके, रबानी साहब, आपका कोई सवाल है? रबानी साहब का हैंड काफी देर से रेज है और इससे पहले उन्होंने हैंड लोअर भी किया था। ओके, आई गेस उनका भी कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी सेशन चल रहा है, अदरवाइज सर के नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया है। तो जी वसी, आप पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम वजीर बिलाल है। सॉरी मैंने सेशन लेट ज्वाइन किया। ओके, मेरे पास वो लिंक जो है लॉग नहीं था हो रहा। मेरा से एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। जो टैक्स लॉज है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सपोज कर ले हमने 2 महीने 3 महीने के बाद इसको हमने कोर्स को कर लिया, ग्रैब भी कर गए हम लोग, तो उसके बाद आने वाले जो चेंजेस हैं वो क्या हमारे साथ शेयर होंगे? क्या हम उससे अपडेट रहेंगे? यूएई लॉस के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नए लॉज एंड रेगुलेशन कैसे आते हैं और कहाँ कहाँ से पढ़े जा सकते हैं, कैसे अप टू डेट रहा जा सकता है। ठीक है, और फर्दर ये है कि इनकी इन जो भी नई प्रपोजिशंस आती हैं, जो भी नए लॉ में, क्योंकि वैसे भी डेवलपिंग फेज के अंदर है यूएई के अंदर टैक्सेशन जो है, ठीक है, तो वहां पे डेफिनेटली चेंजेस आती रहेंगी। इसके अलावा ये है कि कोर्स से हटकर भी हम कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं 3-4 बैचेस को मिला के, अगर इन द मेन टाइम कुछ चेंजेस आई हो तो हम उसमें अकोमोडेट कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि आप जो आपका पेड हमारा ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है, उसका आप हिस्सा होते हैं और फैजान साहब भी उसमें मौजूद होते हैं, तो अगर कोई नई आई है, कोई एडवांसमेंट आई है, उसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आप कनेक्शन में रहेंगे, ये नहीं है, इट्स नॉट अ गेम ऑफ के ये 3 महीने की स्टोरी नहीं है कि आपने 3 महीने ही आईसीटी के साथ रहना है। हमें जो एक चीज डिस्टिंक्टिव बनाती है उसमें एक फीचर ये भी है हमारा कि हम
आफ्टर सपोर्ट आप लोगों को बहुत अच्छी देते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि जी कोर्स कंप्लीट हो गया, क्लासेस कंप्लीट हो गई और अब हम नहीं जानते आपको, ठीक है। क्योंकि बाद में जब आप लोगों ने प्रैक्टिकली क्लाइंट को सर्विसेज देनी है तो डेफिनेटली ऐसे सिनेरियोज अराइज होंगे जिनके इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो इन दैट केस भी आप हमें अप्रोच करेंगे तो उसमें भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट अश्योर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी टॉयलैंड। जी सर, मेरी बात पहले अधूरी रह गई थी। जी मैं यही पूछना अस्सलाम चाह रही वालेकुम हूँ सर। कि जिस तरह, हेलो। आप कंटिन्यू करें, आपकी तरफ दोबारा आते हैं भाई, आप कंटिन्यू करें मैडम। जी जी, तो डू आई हैव टू गो थ्रू एनी बुक्स और सर्टेन कोर्स टू नो द बेसिक टर्मिनोलॉजीज? बिकॉज अब देखें, जैसे बेस वो नहीं है, जैसे अभी भी बहुत सारी लेडीज ने भी ये बात की कि उनकी जो बेस है वो टैक्स से रिलेटेड नहीं है, और जिनकी अकाउंट से है तो दे मस्ट बी नोइंग समथिंग, नो हाउ होगी, और वो उसको कैरी ऑन कर सकते आपका हैं। बैकग्राउंड क्या अब है? जी आपका बैकग्राउंड क्या है? जी, बीएड। बीएड किया हुआ है आपने? जी जी। अच्छा, अब इसमें मैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिनेरियो है उसमें ठीक है, इसमें मैं बेसिकली इसको सिनेरियो को कैसे देखता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे जो कोर्सेज हैं हमने उसके लिए कोई प्री रेक्विजिट उस तरह से रखा नहीं हुआ, लेकिन ये बात राइट। फैक्ट है तो मोस्टली जो है फाइनेंस प्रोफेशनल्स या लॉ वालों की बात की जाए तो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में टैक्स और कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग ऑप्ट करते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन राइट। इसमें अदर देन दैट भी होते हैं, स्पेशली मैं अगर फॉर एग्जांपल आपकी ही बात करूं, आपने बीएस इंग्लिश किया है या बीएड किया है या व्हाटसोएवर, जी। ठीक है, लेकिन हम्म। आप के पास एक स्किल सेट है या आप फॉर एग्जांपल कोई अपना वर्चुअल बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं या फिजिकल बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं यूएई के अंदर, तो इन दैट केस भी आपके लिए ये जरूरी है कि आपको टैक्स के सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो। मसला ये नहीं है फॉर एग्जांपल कि आपके लिए कोई कंसल्टेंट हायर करना मुश्किल है अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं या आप एक बिजनेस हैं, ठीक है। मसला ये है राइट। कि आपका कंसल्टेंट जो आपको रिपोर्ट कर रहा है क्या वो चीजें आप ग्रैब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो राइट। उस सूरत में भी होता यही है कि आपकी अगर इसके बारे में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो हम्म। आप कंसल्टेंट की बातों को भी इंटरप्रेट कर लेंगे। सेकेंडली ये है कि वो लोग स्पेशली फॉर एग्जांपल जिनका बैकग्राउंड है प्रीवियस, ठीक है, तो अगर उनको एफर्ट करनी है 80% और वो लोग जिनका बैकग्राउंड नहीं है, तो भाई मैं उनको कहता हूँ कि आपको 110% जो है ना आपको एफर्ट करनी पड़ेगी कि राइट। आपका स्किल सेट जो है वो शार्प हो सके। तो उसके लिए डेफिनेटली एक तो ये जब आपका कोर्स प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है, जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको गाइडलाइंस भी दे दी जाएंगी। और आजकल इतना मुश्किल नहीं है वैसे भी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं ना तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। राइट। उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आपको अगर प्रॉम्प्ट देना आता हो तो आप चैट जीपीटी, आप जेमिनाई को प्रॉम्प्ट दे के भी हम्म। आप बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाँ, उसकी राइट। इंटरप्रिटेशन में मसला आ रहा है तो उसके लिए आपके पास है ना असिस्टेंस, उसके लिए मेंटोरशिप है ना आपके पास, वो आप डिस्कस कर सकती हैं। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी राना साहब आपने हैंड रेज किया है वंस अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने बस ये पूछना था कि हमारा कोर्स कब स्टार्ट होगा और उसका फीस स्केड्यूल वगैरह नेक्स्ट क्या आपका होगा। सैटरडे को फर्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट सैटरडे को। नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है सर। इसका जी फीस वगैरह क्या है कोर्स की, जरा वो भी शेयर कर दीजिए ग्रुप में सर, ताकि। आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं रिस्पेक्टिव जिन्होंने आपको क्लास का लिंक भेजा या क्लास के ग्रुप में ऐड किया उनको अप्रोच कीजिएगा। डेफिनेटली आपने एक लीड फॉर्म फिल किया होगा तो हमारे किसी कोऑर्डिनेटर ने आपको अप्रोच किया होगा कोर्स की जी डिटेल्स के जी हवाले से। जी जी आप बिल्कुल सर, उनको लेकिन मुझे पूछ याद लीजिएगा, नहीं है वो आपको गाइड क्योंकि कर। मैंने बहुत देर पहले फॉर्म फिल किया था, लेकिन अब मैं दोबारा किससे रब्ता करूँ। चलिए जी, मैं नंबर ड्रॉप कर देता हूँ इनबॉक्स के अंदर, ठीक है, आप जी इसके जी ऊपर मैसेज कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल जो है वो डिस्कस कर दी जाएंगी, ठीक है। ये मैंने ठीक अभी है। जूम के इनबॉक्स में आपको पर्सनल मैसेज किया, ठीक है। जी मुझे रिसीव हो गया, थैंक यू। जी थैंक यू जी। जी रबानी साहब आपका सवाल है भाई, आपका हैंड रेज आ रहा है लेकिन आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे वसी साहब थे गालबन कोई, वजी साहब का क्वेश्चन हो गया था, वसी साहब थे। वसी साहब आप क्लास में मौजूद हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप सबके क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हो गए हैं। तो इनशाला डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीक सैटरडे को मिलते हैं
और जैसा मैंने आपसे पहले एक दफा कहा है, तो मैं एक दफा फिर वही आपसे, मैं तो इनफैक्ट रिक्वेस्टिंग मोड में ही कहता हूँ स्टूडेंट को कि देखिए, आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, इसके लिए एक आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है जो कि मोर वैल्यूएबल होती है, ठीक है, और दूसरी इन्वेस्टमेंट आपकी इन टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। तो आपकी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसका मैक्सिमम आरओआई लें, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आप तभी लेंगे जब आप इसके साथ जुड़ेंगे, जब आप क्लासेस कंटिन्यूटी में लेंगे, जब आप अपने लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि 3 महीने के बाद आप में कितना चेंज आया है, ठीक है, आपकी कितनी कमांड हुई है उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में जो है वो मिलते हैं क्लास के लिए। टिल देन सब लोग अपना ख्याल रखें। सॉरी, जी ये अशरफ कल साहब। कल जी क्लास नहीं है संडे पर? नहीं, नहीं अशरफ साहब, कल नहीं है हमारी क्लास, जो है वो ओरिएंटेशन से अगले वीक में क्लासेस होती हैं। चलो ये ओपनिंग सेशन होता है हमारा, उसके बाद अगले वीक क्लासेस होती हैं। ओके, थैंक यू। जी, एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो अभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को रैप अप करते हैं। I have a question, otherwise. जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फारिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फारिस साहब, आवाज आ रही है आपको? जी अभी आई है सर। जी अच्छा सर, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने एससी मैथ की हुई है और मैं अभी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है। मैं दुबई में जाना चाहता हूँ और ये कोर्स करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकूंगा? आपने डिग्री अपनी कौन सी बताई है भाई? एमएससी मैथ है सर। एमएससी मैथ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैडम का नाम तो मुझे नहीं पता, उनसे बात हो रही थी, टॉयलैंड के नाम से यहाँ पे आ रही हैं। उन्होंने भी अपना बैकग्राउंड बताया, और आई होप जिस तरह मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, आपको सिनेरियो समझ आ गया होगा कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको दूसरे लोगों की बनिस्बत 20-30% एफर्ट ज्यादा लगानी है अपना स्किल सेट एनहांस करने के लिए। दैट्स इट। और मार्केट जो है वो स्किल सेट पे चल रही है, वो आपके ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम के ऊपर नहीं चल रही। अगर आप ये क्लेम करते हैं दैट यू हैव एक्सपर्टीज ओवर, लाइक आपको कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर ग्रिप है, आपको वैट के ऊपर ग्रिप है, तो आपका एम्प्लॉयर आपकी एक्सपर्टीज को एवेल्युएट कर सकता है, वो आपकी असेसमेंट कर सकता है, ठीक है, वो आपसे बात करते हुए ही एवेल्युएट कर लेता है। तो क्या सर, मतलब ये कोर्स अगर मैं कर लूँ तो दुबई में इजीली जॉब अवेल कर सकूंगा? भाई इजीली क्या तो मैं नहीं कहता, एक तो वैसे ही जो है वो सिनेरियो आपने अपना बताया कि आपका एमएससी का बैकग्राउंड है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि अगर आपका स्किल सेट के ऊपर ग्रिप है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके लिए ये है कि डिफरेंट जो जॉब्स आ रही होती हैं वो भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि फैजान साहब वहाँ पे डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो जॉब सीकर्स के ग्रुप हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी बड़ी कम्युनिटी जो है वो हमारी गल्फ में बैठी हुई है, और स्पेसिफिकली यूएई के अंदर, ठीक है, और लोगों के लिए एक इजी डेस्टिनेशन है जाने के हवाले से। तो उसमें हम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्री रेक्विजिट यही है कि भाई अगर आपको कोई जॉब रिकमेंड की जा रही है या उसके हवाले से अगर उसकी कोई प्री रेक्विजिट्स हैं, अगर आप उसको मीट करते हैं तो बिल्कुल आप उसके लिए जा सकते हैं। तो सर इस फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? फारिस साहब, आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछिएगा, वो आपको बता देगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हसनैन साहब। जी हसनैन साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है भाई। अच्छा, मैंने आज ज्वाइन किया ये फर्स्ट टाइम ये सेशन, तो अब ओके, ये जब नेक्स्ट क्लास क्लास स्टार्ट होगी तो मुझे काइंडली इसके लिए थोड़ा सा बता दीजिएगा मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ इसको। आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे बात कर लेना। हम ये बेसिकली डेफिनेटली पेड कोर्स है ओरिएंटेशन के अंदर। अब इसमें एक अच्छी खासी ऑडियंस है जो पेड है, ठीक है। तो जी लेकिन इसमें हम ये नहीं कहते कि ये सारे ही लोग जो हैं वो पेड हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने अभी इनरोलमेंट नहीं करवाई होती, वो कोर्स का स्कोप जानना चाहते हैं, वो ट्रेनर से जो उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं उनके आंसर्स लेना चाहते हैं, उसके बाद जब वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो अपने आप को इनरोल करवा लेते हैं। लाइकवाइज आप भी अपने कोऑर्डिनेटर को अप्रोच कीजिएगा, वो आपको एनरोलमेंट का प्रोसेस गाइड कर देगा। नहीं, मैंने बस अभी ज्वाइन किया है। इससे पहले मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का स्टार्ट किया था आपके साथ, तो अभी मैंने ठीक है, किसी से वैसे कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन रेज किया आपके साथ। चलिए हसनैन साहब, मैंने इनबॉक्स में ऑलरेडी आमिर नंबर भाई है। इसको वाइंड अप कीजिए, नेक्स्ट क्लास में करते हैं यूएसए। जी 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 ठीक है। हाँ यूएसए की क्लास है फर्स्ट।
ओके डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अस्सलाम आपसे मुलाकात होती है अगले सैटरडे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी, आप पूछिए। जी तनवीर आमिर साहब, भाई, आई आपकी हैव अ वैसे भी क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट हो गई। मेरी जी आवाज आ आप रही है आप? आ रही है, पूछिए। अच्छा, करंटली लाइक मैं कराची में बेस्ड हूँ और वैसा मेरा बैकग्राउंड जो है बीकॉम है ठीक और है, अकाउंटेंट की एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, बट आई लाइक ठीक है। फ्यूचर इन फ्यूचर यूएई इरादा है मेरा। तो लाइक वहाँ पे जैसे कि अकाउंटिंग की जॉब्स आती हैं तो मोस्टली कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं टैक्स की, वीएटी फिलिंग वगैरह, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह। हम्म। जैसे यहाँ पर भी अकाउंटेंट का काम होता है, एफपीआर हो, आईआरएस पे टैक्स फिलिंग वगैरह, यहाँ पे तो मैं कर लेता हूँ। तो लाइक जी यूएई ठीक का है। जो भी है टैक्स, तो अगर हम ये कोर्स कर लें तो कंपनी में जैसे जॉब्स आती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है टैक्स के हवाले से कि भाई अकाउंटेंट को ये काम भी आना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल कोर्स है, लाइक ऐसी है इसका स्कोप है, डिमांड है और मुझे फ्यूचर इन फ्यूचर हेल्प कर पाएगा ये कोर्स? भाई, इसका डिमांड बहुत अच्छा है, इसका स्कोप बहुत अच्छा है। दैट्स वाई जैसे ही ये यूएई के अंदर स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके बाद आईसीटी ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये आज हमारी 12वें बैच की पहली क्लास हो रही है, ठीक है। और हमारे साथ एक अच्छी खासी ऑडियंस होती है और डेफिनेटली अगर इस स्किल सेट की डिमांड है, लोगों को मार्केट के बारे में अंदाजा है, तो लोग आते हैं करने के लिए। ठीक है, वो तो आई अंडरस्टैंड, बट लाइक कंपनीज पे मैं जो कह रहा हूँ कि कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटेंट की जॉब्स में, जो भी जनरल अकाउंटेंट या जो भी। एक जनरल फिनोमेना है ना मेरे भाई। अब सिंपल अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ठीक है। किसी भी बिजनेस के अंदर जाए जहां पे अकाउंटिंग की जॉब होगी तो वो अकाउंटेंट से लाजमी रिक्वायर करते हैं कि उसको टैक्स की भी आती हो, उसको जी टैक्स के बिल्कुल ऊपर भी ऐसा ही है। है। तो ये तो आप ये इस सिनेरियो को रख दें, छोड़ देना कि आप सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप किस कहीं पे अकाउंटिंग की भी जॉब भी लेना चाहते हैं, एज एन अकाउंटेंट भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए जरूरी है कि आपको टैक्स के ऊपर कमांड हो, सही है। क्योंकि ठीक ओके है, आपके बहुत हर शुक्रिया। के अंदर तो जी जी। टैक्स का जी सर। ओके, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मेरी नेक्स्ट मीटिंग इस टाइम एक, तो सर मैं चलता हूँ, ठीक है। और अच्छा लगा सब स्टूडेंट से बात करके। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट कमिंग सैटरडे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इंशाल्लाह अगले सैटरडे को मुलाकात होती है। ओके सर। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके कोई सवाल हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को रैप करते हैं। अस्सलाम टॉयलैंड का वालेकुम। हैंड। जी जी, वालेकुम सलाम जी, अदील साहब। सर मैं दुबई बेस एक कंपनी है उसमें यहाँ पे कराची में ना अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, यही कराची से ऑपरेट कर रहे हैं उसको। ठीक है। तो मेरा अभी क्योंकि कोई टैक्स के हवाले से कोई भी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो ठीक है। मेरा सवाल ये है कि क्या वैट दुबई में मैंने सुना है लॉज जो है ना बहुत तेजी से चेंज होते रहते हैं, चाहे वीजा के हवाले से हो या लेबर लॉज हो, बहुत तेजी से चेंज। तो क्या टैक्स के जी हवाले से भी ऐसा ही है, क्योंकि इसका वहाँ पे काफी अरसे से एक्सपीरियंस है, तो कारोबार या जी बिजनेस स्ट्रक्चर के हवाले से क्या वो भी लॉज इसी तरह बहुत तेजी से चेंज होते हैं या उनमें कुछ स्टेबिलिटी है? टैक्स दूसरा टैक्स मेरा जो है ना सवाल ये टैक्स। है कि जी पूछिए दूसरा सवाल भी। दूसरा ये है कि क्या तमाम कंपनीज जितनी भी हैं दुबई में, क्या उन हम्म। सबको कॉरपोरेट टैक्स में और वैट में रजिस्टर होना लाजमी है या कुछ एग्जम्पशंस भी हैं कुछ कंपनीज के लिए? नहीं, ये कंपनी टू कंपनी, जो कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो वेरी करता है, ठीक है। तो ये तो उसके यानी अंदर कि कवर एग्जम्पशंस होंगे? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की एग्जेम्पशन है। और दूसरी जो आपने बात की इससे पहले कि आपका आई गेस आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, आई गॉट योर जी पॉइंट। जी। आपने कहा कि जी टैक्स का सब्जेक्ट जो है वो उसमें जी चेंजेस आती रहती हैं, लॉ वाले सब्जेक्ट में चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि टैक्स तो जी। भाई किसी भी कंट्री के बात करें ना, आप किसी भी जुरिस्डिक्शन की बात करें, वो दुबई का हो, वो पाकिस्तान का हो, वो यूएसए का हो, टैक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसके अंदर गवर्नमेंट चेंजेस करती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि इट्स अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, ठीक है। तो उन्होंने कब किसी सेक्टर को बूस्ट करना है वो उसके ऊपर टैक्स की एग्जेम्पशन दे सकते हैं, ठीक है। और कब उनको ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत है तो वो किसी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सही। तो सर इस इन रूल्स के हवाले से मेरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या वैट के लिए या कॉर्पोरेट टैक्स के लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई ये भी डिफाइन किया है कि कंपनीज को कोई स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना चाहिए, या किसी के पास अगर एक्सेल बेस्ड डाटा होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, वो तो इस हवाले से देखिए कोई है इंफॉर्मेशन?
नहीं, उसके लिए तो ये है ना दिल साहब, वो डेफिनेटली ये आपकी चीजें कोर्स के अंदर डिस्कस होंगी। किस कंपनी के लिए कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की किसी रिक्वायरमेंट है एफटीए की तरफ से, तो वो भी उसके अंदर डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। वो ठीक हो गया कम्प्रीहेंसिव सर। कोर्स अच्छा के एक हवाले लास्ट, से आप देख सकते हैं, फैजान साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है उनका यूएई के अंदर, उन्होंने खुद भी अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया हो, अगर आपने शुरू से क्लास ज्वाइन किया है तो उनकी 3 अपनी फार्म्स हैं वहाँ जी पे। तो ही इज नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल टीचर के जो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो नहीं है, वो इंडस्ट्री के बंदे हैं जो सुबह शाम वो खुद काम करते हैं, वो अपना ही जो एक्सपीरियंस है वही आपको पास ऑन करेंगे। जी जी माशाल्लाह, मैंने बहुत अच्छी क्लास अटेंड की है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। और मेरा लास्ट एक रिक्वेस्ट है, क्या कोई ऐसा ग्रुप भी हमें सजेस्ट किया जाएगा जिसमें अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो हम उस ग्रुप में जो है चैट कर सकें या डायरेक्टली डेफिनेटली उनसे अप्रोच कर सकें। हमारा पेड ग्रुप हमारा जो है वो सेपरेट होता है, ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, मोर देन 60 उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली पेड ग्रुप का पार्ट होंगे, और वहां पे आपको जो है वो क्लास का लिंक भी आता है, जी और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई नई एडवांसमेंट आती है, या कॉर्पोरेट और वैट के डॉक्यूमेंट के हवाले से बात की जाए, कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की जाए, तो वो वहां पे आपके साथ शेयर होते हैं। तो क्या हम उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन, कुछ बिल्कुल ग्रुप आप होते हैं ना, लॉक होता है, सिर्फ आप एडमिन मैसेज कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं 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 कर भाई, सकते, वो ओपन हो तो जाता क्या है, हम पहली 2 क्लासेस के बाद ओपन? वो ओपन हो जाता ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, है, ओके, उसमें आपको थैंक अलाउ यू होता सो मच। है। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, ओके अल्लाह जी। हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मेरा ख्याल है ये मिस्टर के हैं, इनका कोई सवाल रहता है, अभी आप पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? या सॉरी, जॉइंड अ बिट लेट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जी आई एम फ्रीलांसिंग, मैं कोई पिछले हम्म 5 ईयर्स से कर रहा हूँ, बट मेरी जो अकाउंटिंग की डोमेन है, स्पेशली फॉर जी यूएई नहीं है। मेरा बैकग्राउंड इज एसीसी है, बट आई ओके हैवंट डन अकाउंटिंग टैक्सेशन वाला जो स्टफ है इन अ लॉन्ग टाइम, सो द ठीक है। स्किल्स वेरी रस्टी। तो मैं एक ये पूछना आपका नाम चाह क्या रहा है था कि ब्रदर, मुखातिब करने के ये लिए जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? ये कमाल है, माय फुल कमाल नेम साहब। जी। सो ओके। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि आई एम नॉट इन द मूड टू गो देयर, बट एज अ फ्रीलांस कंसल्टेंट व्हाइल सिटिंग हियर, कैन आई डू द हम्म कंसल्टिंग? मुझे मार्केट की थोड़ी सी कंडीशंस का आइडिया नहीं है, या इसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आप उधर किसी बॉडी से इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करें, या आपको फिजिकली इफ यू आर देयर तो फिर ही आपको कोई टैक्सेशन का नहीं प्रैक्टिसिंग तरह मिलता है, या ये जी अब के हिसाब से देयर लाइक टू टाइप ऑफ टास्क जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि या तो एक जी है कि आप बुक कीपिंग भी करते हैं और उसके अंदर आप टैक्सेशन के एलिमेंट के साथ आप कुछ बिजनेसेस को हेल्प कर देते हैं, या एक है कि आप एक्चुअली फाइलिंग करते हैं। तो ये दोनों रोल्स के अंदर ये वुड इट बी हेल्पफुल, या ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल फाइलिंग के अंदर ही helpful होगा? अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने कोई 5 7 या 10 मिनट पहले ही एड्रेस किया है। पहली बात, जहां तक आपने अकाउंटिंग के हवाले से बात की, तो वो तो अगर आप एसीसीए मेंबर हैं या फॉर एग्जांपल एफिलिएट हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग के तो स्टैंडर्ड ही 2 हैं ग्लोबली, ठीक है। जी जी आपका यूएस गैप है और आईएफआरएस है, ठीक है। तो अकाउंटिंग चेंज नहीं होती। और जहां ठीक। तक आपने बात की टैक्स टैक्स ज्यूरिसडिक्शन वाइज अगर उसमें चेंजेस आती है, तो वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से चेंजेस हो सकती हैं, वो कुछ रेट के हवाले से चेंजेस हो सकती हैं। अदरवाइज अगर टैक्स का जो पर्पस है, टैक्स अगर पाकिस्तान इकट्ठा करता है तो वो भी एक सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है, ठीक है। वो भारत इकट्ठा करता है तो उसका भी पर्पस यही होता है, और यूएसए या यूएई करता है तो उसका भी पर्पस यही होता है, ठीक है। डिफरेंशियल जहां पे आता है वो रेट के अंदर हो सकता है। वो कुछ सेक्टर में अगर पाकिस्तान में टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है तो देर इज पॉसिबिलिटी, जैसे आज तक यूएई के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, आपको पता है, अभी फर्स्ट रिटर्न हुई है उसकी, आज तक वहां पे एग्जेम्पशन ही थी, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो बीइंग एन एसीसीए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इन चीजों को ग्रैब करना। जहां तक आपने बात की फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो बिल्कुल अभी डिजिटल इरा है, आउटसोर्सिंग का जमाना है, लोग जो है वो काम प्रेफर करते हैं कि उनको अगर
एक रिसोर्स पर्सन रखना ना पड़े फिजिकली, क्योंकि फिजिकली जब आप किसी को हायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो लोग आजकल डिजिटली अपना आउटसोर्स करके काम करवा रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एज ए फ्रीलांसर प्रैक्टिस करें, उसमें भी आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, और उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप यूएई के अंदर एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हो। सेकेंडली ये है कि आपको जो फर्म्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं यूएई में, उनमें से भी बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो आपको वर्चुअल ऑफर करती हैं जॉब्स, तो आप उनके साथ भी लिंक हो सकते हैं। और जॉब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जॉब के हवाले से स्पेशली जो हमारा ये वाला कोर्स है, दिस इज नॉट समथिंग कि जी मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई घेरने वाली बात कर रहा हूँ या इस तरह से, ठीक है। इस वाले कोर्स में हमें एडेड एडवांटेज ये है क्योंकि फैजान साहब खुद यूएई में बैठे हैं और वो खुद ये सर्विसेज ऑफर करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि वो मल्टीपल ग्रुप्स जो हैं जिसके मोर देन थाउजेंड मेंबर्स हैं, ठीक है, जो जॉब सीकर हमारे गए हुए हैं, या अकाउंटेंट्स इन आप कह लें यूएई के नाम से है, यूएसए के नाम से है, केएसए के नाम से है, ठीक है। तो वो वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्योंकि बहुत ज्यादा आ रही होती हैं, तो वो उसमें फैसिलिटेट भी आपको करते हैं। जी ठीक है, आई होप सबके क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। इंशाल्लाह हम अगले सेशन में मिलते हैं जो कि सैटरडे को होगा इसी टाइम के ऊपर 7:15 बजे। सो तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, और जो लोग इनरोल नहीं हुए हैं वो अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से राब्ता करके इनरोलमेंट करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।